हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक को देख रहे हैं। आज एक पहला भाग है, 2 दिन में तो कम से कम लगेगा, 2 या 3 दिन जैसे भी लगता हो। आपने 34वें श्लोक में क्या देखा था? भगवान ब्रह्म कार्ष्णेना त्रिन्वीक्ष मनीषया तध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। इनका लिंक फॉलो कर पा रहे हैं? भगवान मतलब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म अर्थात वेद को कार्ष्ण संक्षिप्त करके त्रिन्वीक्ष मनीषया संक्षिप्तीकरण के द्वारा सारा सार क्या सार करने का प्रयास कर रहे। तो 3 बार देखा मतलब विचार किया, निरीक्षण किया, कैसे? मनीषया अपनी बुद्धि के द्वारा, तद अध्यवस्थित और उसको उन्होंने निश्चितवान किया। क्या? कैसे? कूटस्थ एकाग्र होकर ब्रह्मा जी ने किया, उनको निर्विकार होकर, उनको बाथरूम भी नहीं आई, बाथरूम भी नहीं आया, भूख भी नहीं लगा, कुछ नहीं, एकदम एकाग्र चित्त से निर्धारित किया कि रतिर आत्मन यत भवेत, जो जिन कार्यों से आत्मन अर्थात भगवान में रति हो जाए वही जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ मंगलकारी बात है। तो अब कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा तो भाई प्रेम तो उससे करता है ना जो आंखों के सामने दिखता हो, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा हो उसका, उससे प्रेम करेंगे ना। जिसको लख ही नहीं सकते, जिसको लक्षित ही नहीं कर सकते, उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, अनुमान के द्वारा भी आप भगवान को लक्षित कर सकते हैं। तो पहले वे इस श्लोक में जीव को, श्लोक क्रमांक 35 में अनुपपत्ति और व्याप्ति, इन 2 अनुमान प्रमाणों के द्वारा जीव को लक्षित किया जाएगा, फिर परमात्मा को लक्षित किया जाएगा और फिर भगवान को लक्षित किया जाएगा। अनुपपत्ति का मतलब है कि ये नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये अनुपपत्ति, उपपत्ति मतलब सृष्टि, अनुपपत्ति मतलब ये चीज नहीं है तो उसकी उपपत्ति नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। और व्याप्ति मतलब ये होगा तो ये होगा ही। भाई अब धुआं है तो अग्नि होगी ही, समझ आया? धुआं है तो अग्नि होगी ही। अब मैं हूं तो मेरे पिताजी रहे होंगे कि नहीं? नहीं तो मेरे पिताजी के बिना मेरे शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आप लोग भी इसी प्रकार के हैं या आप लोग से पेड़ से हवा से पैदा हो गए? नहीं, समझ गए? आप लोगों के शरीरों को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है, कठिनाई नहीं है अनुपपत्ति के द्वारा कि भाई आप लोगों के शरीर हैं तो पिताजी माताजी रहे होंगे। अच्छा, आपके शरीर को देख करके ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि पिताजी जिंदा ही होंगे, लेकिन एक समय में पिताजी जरूर रहे होंगे, ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। देख रहे हैं कुछ निश्चितता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि अनुमान प्रमाण है ही नहीं। बहुत जगह आप अनुमान का प्रमाण करते ही हैं। जैसे मैं कहें कि भाई मैं यहाँ पे कहूँ ठंड बहुत लग रही है, तो क्यों लग रही है? एसी बहुत तेज चल रहा है, लग रहा है। ऐसा बिना टेम्परेचर देख के ही बोल देंगे हाँ ठंड लग रही है, इसका मतलब है कि एसी बहुत तेज चल रहा है। तेज का मतलब बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा है, टर्बो चल रहा है। और मान लो चिपचिप लग रहा है, गर्मी लग रहा है, तो अनुमान बिना एसी को देख के ही लगा लेंगे कि ना ये ठीक नहीं चला लगता है। अनुमान का भी उपयोग होता है, ऐसा नहीं कि अनुमान का उपयोग नहीं होता है। इज इट ओके? चावल बहुत बार नहीं पके तो आप क्या मतलब लग रहा है चावल में कुछ गड़बड़ है, या पानी शायद उसमें खारा आ गया, इस तरह से अनुमान करते हैं कि नहीं आप लोग? ऐसा नहीं कि अनुमान का कोई मतलब ही नहीं। तो कह रहे अनुमान के द्वारा भी भगवान को लक्षित कर सकते हैं। तो 2 अनुमान का उपयोग होगा। मेरे पीछे एक बोल सकते हैं आप, अनुपपत्ति, अनुपपत्ति, अनुपपत्ति। बोलने से कुछ अर्थ समझ में आ रहा है? अनुपपत्ति, ये चीज है तो इसके बिना तो ये हो ही नहीं सकती है, इसलिए वो चीज है। ये आपको कार्य जैसे कहते हैं सीइंग द अनसीन बाय व्हाट इज सीन, जो दिख रहा है उसके द्वारा जो नहीं दिख रहा है उसको देखना। कि भाई जो चीज नहीं दिख रही है वो, जो चीज दिख रही है वो इस अदृष्ट वस्तु के बिना हो ही नहीं सकती है। इसे कहते हैं अनुपपत्ति का न्याय। और धुआं है तो अग्नि होगी ही, इसे कहते हैं व्याप्ति का न्याय। न्याय मतलब लॉजिक। धुआं है तो अग्नि नहीं होगी, भले ही अग्नि आपको प्रकट नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे ही आप धुआं देखते हो तुरंत अनुमान करोगे कि यह इसके संग अग्नि होगी ही। तो ये 2 न्यायों का प्रयोग करेंगे। इज इट ओके? मेरे पीछे बोलिए।
भगवान् सर्वभूतेषु भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः लक्षितः स्वात्मना हरिः बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः लक्षणैरनुमापकैः भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः भगवान् सर्वभूतेषु भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः लक्षणैरनुमापकैः भगवान् सर्वभूतेषु भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यबुद्धिर्यादिभिर्दृष्टा दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः लक्षणैरनुमापकैः भगवान् सर्वभूतेषु भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः लक्षणैरनुमापकैः। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। अन्वय देखिए, भगवान श्री हरि सर्वभूतेषु समस्त सारे जीवों में स्व आत्मना आत्मा स्वरूप में सर्व साक्षी हैं, देखने वाले हैं, दृष्टा हैं। दृश्य है बुद्धि आदि भी स्व, देखिए बड़ा स्पष्ट, आत्मा स्वरूप में सर्व साक्षी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जड़ पदार्थ के रूप में है। सभी जीवों में पृथ्वी तत्व तो है ही, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, लेकिन वह साक्षी नहीं है। स्व आत्मना मतलब स्व जीवों के आत्मा, जीवों के परमात्मा के रूप में विद्यमान है। कैसे देखते हैं तो कह रहे हैं दृश्य बुद्धि आदि भी, दृष्ट बुद्धि आदि द्वारा, बुद्धि देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं मतलब अनुभव कर रहे हैं कि नहीं बुद्धि, और बुद्धि के प्रायोजक को भी अनुभव कर रहे हैं। प्रायोजक का मतलब होता है स्पॉन्सर वैसे, लेकिन प्रायोजक मतलब प्रेरित, प्रेरक, बुद्धि के प्रेरक भी हैं। यहाँ पे इस जगत में, यहाँ का मतलब केवल इस रूम में ही नहीं, पूरे जगत में सबकी बुद्धि है, यस, और सबकी बुद्धि एक प्रकार से नहीं चल रही है। सभी लोग श्रीमद् भागवतम को नहीं सुन रहे, कोई बिरला व्यक्ति ही श्रीमद् भागवतम सुन रहा है। सबकी बुद्धि अलग अलग चल रहा है। भौतिकता में भी सबकी बुद्धि अलग अलग प्रकार से चल रही है। कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई बहुत कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी, सबकी अलग अलग बुद्धि सबके पास कॉमन है, समझ रहे हैं, लेकिन बुद्धि सबकी एक प्रकार से नहीं चल रही है। डू यू एग्री? ये सब लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? जहां आपको कठिनाई हो कुछ देखने में तो आप बताना। ये सब लोग मान रहे हैं कि बुद्धि है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास बुद्धि है तो क्या बोलेंगे? हिरेन भाई बुद्धि है दिखाओ। तो दिखा नहीं सकते, लेकिन आप बुद्धि का अनुभव कर रहे हैं। सब लोग बुद्धि का अनुभव कर रहे हैं। तो ठीक है, अब दूसरी चीज कि बुद्धि सबके पास है, सब लोग अनुभव कर रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये नहीं कहा जाता कि बुद्धि है नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो मतलब बुद्धि गलत तरह से कार्य कर रही है। तब ये भी देखा जाता है कि एक भाई और बहन दोनों की बुद्धि एक तरह से काम नहीं कर रही है। यहां तक कि जुड़वा भी भाई हों तो भी उनकी बुद्धि एक प्रकार से कार्य नहीं कर रही। तो बुद्धि तत्व तो सबका बराबर है, बुद्धि है सबके पास, लेकिन बुद्धि का प्रेरक कोई और है। जीव की अगर सभी की बुद्धि एक जैसी होती है और प्रेरक नहीं होता, जो लोगों की बुद्धि को अलग अलग तरह से प्रेरित कर रहा है, तो सभी लोग एक ही तरह से सोच रहे होते। डू यू एग्री? जैसे एक सैंपल सोचिए कि ये लैपटॉप और वो लैपटॉप आप सामने देख रहे हैं, देखने में कैसे लगते हैं, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग तरह से हो रहा है। तो प्रयोग करने वाले पे निर्भर कर रहा है ना। कि आप लोगों के पास भी मोटा मोटी स्मार्टफोन कह सकते हैं, मोटा मोटी एक जैसे हैं, उसका उपयोग लोग अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। सब बेसिक फंक्शन तो सेम ही रहते हैं,
मैं पूछूं कि भाई स्मार्टफोन हाँ है, लेकिन उसका उपयोग सब लोग अलग अलग तरह से कर रहे हैं, तो अलग अलग उपयोग के दौरान जो उपयोग करने वाला व्यक्ति, उसका सूचना हो रही है ना कि व्यक्ति किस प्रकार से उपयोग हो रहा है। तो बुद्धि वस्तु तत्व है, बुद्धि तत्व है सबके पास, लेकिन बुद्धि का उपयोग सब लोग अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो उससे सूचित होता है कि बुद्धि का प्रेरक, बुद्धि में का प्रायोजक कोई है, ये बात है। वो भगवान है, सीधे आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अनुमान के द्वारा, जैसे भाई धुआं है तो अग्नि है, अब अग्नि कितने टेम्परेचर की ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये तो मालूम चली जाएगा ना कि धुआं है तो अग्नि है, ये बात है। तो कह रहे हैं अनुमापकई, यानी परिकल्पना के द्वारा। अनुमापक शब्द जो है वो है व्याप्ति के लिए, कि बुद्धि का प्रायोजक कोई होना चाहिए। बुद्धि जड़ वस्तु है, तो उसके द्वारा समझना होगा कि उसका प्रायोजक कोई है, और जीव स्वतंत्र करता नहीं है। अगर स्वतंत्र करता होता तो सब लोग अपनी तरफ से कार्य कर रहे होते, लेकिन नहीं, जीव स्वतंत्र करता नहीं, तो उसका भी प्रेरक कोई होना चाहिए। बुद्धि ज्ञान से अलग है क्या? वो अलग चीज है। अभी बुद्धि तो आप समझते हैं कि बुद्धि इज नॉट ज्ञान, बुद्धि इज महतत्व, मैटर। ज्ञान शक्ति आत्मा की है, उसी का तो अनुभव किया जा रहा है, उसी का तो अनुभव कराएंगे अभी। देखिए, मैं यहां थोड़ा समझाऊंगा तो आपको टीका समझने में सुविधा होगी। सब लोग बुद्धि का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं अपने, बल्कि अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है तब भी कहेंगे लग रहा है मेरी बुद्धि कुछ कम चल रही है, मैं श्लोक नहीं समझ पा रहा हूं। तो बुद्धि का अनुभव आप लोग कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं अपनी बुद्धि का अनुभव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इससे पहले आगे जाऊंगा ही नहीं। प्रभु जी हमें आगे बढ़ रहा है, नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बताइए कि क्या आप लोग अपनी बुद्धि का अनुभव कर रहे हैं? आपके नित्य वसुधा माता जी, आपके पास बुद्धि है, तो अब अगर अनुभव नहीं कर रही तो है कैसे बोल रही हैं? है ना? रोटी बनाना आता है कि नहीं? तो उसमें बुद्धि नहीं लगती है। आप लोग सॉफ्टवेयर कुछ काम करते थे, क्या उसमें बुद्धि नहीं लगती है? मेरी बात समझने में बुद्धि नहीं लग रही है? बहुत ज्यादा लग रही है। हमारे सारे प्रोसेसर गर्म हो रहे हैं भागो भागो, इज इट नॉट? अरे इतनी बात नहीं समझ में आ रही है? क्या बुद्धि का आप लोग अनुभव कर रहे हो? अच्छा, आपकी बुद्धि क्या अपने आप का अनुभव कर रही है? ये क्या प्रश्न है? क्या बुद्धि अपना अनुभव स्वयं कर रही है? तो बुद्धि और अनुभव करने वाले दो अलग हुए कि नहीं? बुद्धि का दृष्टा है ना हम लोग। इन लोगों की मैं देखूं शक्ल, देखो, वाह वाह वाह, सब लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों भाई जूम डिवोटीज, आपको समझ में आ रहा है बात? बुद्धि है कि नहीं आप लोग के पास? सबके पास है कि नहीं? यस वी कैन अनुभव बुद्धि। एक व्यक्ति ने अनुभव किया, बाकी लोग अपनी बुद्धि का अनुभव नहीं कर रहे हैं। लग रहा है कि कुछ कहीं ड्रिल में डाल दिए खत्म हो गए। अरे नहीं भाई, सब लोग अनुभव करने वाले। तो अनुभव बुद्धि नहीं कर रही है, बुद्धि का अनुभव किया जा रहा है। इज इट ओके? हाँ, बुद्धि के द्वारा अनुभव किया जा रहा है, आत्मा के द्वारा। तो अब इस पे और बाकी बातें, खाली इतनी बात बोल रहा हूं कि अनुमापकई ही मतलब व्याप्ति के द्वारा, कि भाई बुद्धि तो करण है, जड़ पदार्थ है, तो यह है कार्य कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे करने वाला कोई जरूर है। समझ में आ गया? जैसे स्मोक है तो अग्नि जरूर है, नहीं तो अब अग्नि के बिना स्मोक नहीं हो सकता है। तो बुद्धि कार्य कर रही है, बुद्धि का अनुभव किया जा रहा है, तो उसके पीछे बुद्धि जड़ है, बुद्धि जड़ है, बुद्धि के द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन बुद्धि को चलाने वाला पीछे कोई है। पहले आत्मा को उस प्रकार से लक्षित करेंगे, फिर उसके बाद परमात्मा करेंगे। भाई मान लीजिए जैसे आप देखिए, अग्नि, स्मोक है तो अग्नि है, ठीक है, तो अग्नि है तो अग्नि के पीछे भी कुछ कारण होगा, लकड़ी होगी या बिजली होगी या कुछ स्पार्क होगा या बम होगा, कुछ होगा, वह भी आप लक्षित कर सकते हो। और बम के पीछे कोई साइंटिस्ट होगा। व्हाट डू यू थिंक? स्मोक देखकर, पहले स्मोक देखा आपने तो दिख रहा है स्मोक, तो स्मोक से आपने अनुमान, स्मोक हो गया बुद्धि स्थानीय, स्मोक दिखाई पड़ रहा है तो बुद्धि दिखाई पड़ रही है, लेकिन स्मोक अपने आप तो नहीं आएगा, अग्नि होगी उसमें। और अग्नि होगी तो अग्नि को पीछे कोई जलाने वाला साधन होगा, कोई ईंधन होगा, और ईंधन को जलाने वाला कोई व्यक्ति होगा। तो पहले आत्मा को लक्षित करेंगे,
बुद्धि को बुद्धि दिख रही है, दिख रही मतलब अनुभूत हो रही है। तो बुद्धि के द्वारा आत्मा को लक्षित करेंगे, आत्मा के द्वारा परमात्मा को लक्षित करेंगे, परमात्मा के द्वारा भगवान को लक्षित करेंगे। ये लक्षित हो रहा है, ये प्रोसीजर है। अभी भी मौका है, मैं आंख बंद कर ले रहा हूं, 3 तक गिनता हूं, 3 भाग जाओ। दिस इज अ वंडरफुल श्लोक टू थिंक अबाउट। ये शब्द उसमें 2 पकड़ने होंगे, अनुमापक ही और लक्षण है। अनुमापक समझ में आ रहा है, व्याप्ति, ये चीज है तो उसके साथ ये तो होगा ही, ये चीज हो रहा है तो साथ होगा ही। और लक्षण का मतलब अनुपपत्ति, ये अगर है, ये अगर नहीं होता तो ये हो ही नहीं सकता। असंगत बात बोल रहे हो। मैं कहूं कि भाई ये लड़का है, इसका पिता नहीं है, अरे ऐसे कैसे, तो संगत बात बोल रहे हैं। लड़का है तो पिता होगा ही। मैं कोई कैमरा बाय चांस आ गया, अरे क्या बात कर रहे, कैमरा बाय चांस आ गया। आपके पास भी बाय चांस नहीं आया, कोई पैसा दिया है तब तो आप लाए। आप बाय चांस कैसे बोलते हो सृष्टि हो जाएगी? ये तो अनुपपत्ति है। अनुपपत्ति के न्याय के द्वारा कि भाई किसी चीज की इतना सुंदर कैमरा काम कर रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स है, जिसको आज तक आप चलाना नहीं सीख पाए, जिसको चलाना आप आज तक सीख नहीं पाए, उसको कह रहे हैं कि बाय चांस आ गया है। यहाँ पे कितने लोग कोई कैमरा चलाना आता है पूरा सारे फंक्शन सहित, एक को भी नहीं आता। तो अब वक्त क्या, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, ऐसा प्रयोजन नहीं, अपने आप आ गया, ये मैनिफेस्ट हो गया अपने आप। तो कहो कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ से मैनिफेस्ट हो गई? ये तो असंगत बात बोल रहे हो। असंगत नहीं समझ रहे, असंगत, मैच नहीं कर रही बात। ये कैमरा दिख रहा है लेकिन हमें इस कैमरे का सृष्टिकर्ता नहीं दिख रहा है। और ये आप लोगों का कहना, मान लो कोई कहे कि भाई इसका कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, ये असंगत बात है। किसके द्वारा? अनुपपत्ति के न्याय के द्वारा। हम आगे नहीं जा रहे हैं। जय वृंदा माता जी को सब बात समझ में आ गई। ये बताइए कि अनुपपत्ति का न्याय क्या होता है? ये लक्षण के द्वारा होता है। लक्षण शब्द से सूचित हो रहा है अनुपपत्ति। हाँ, क्योंकि यहां समझ लेंगे तो फिर धाए धाए टीका बस पढ़ना होगा और आप धाए समझ लेंगे। हाँ बोलिए। प्रभु जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो वस्तु दृश्य है तो उसके पीछे उसका कारण होगा। कि जैसे हम कोई लड़का देखते हैं तो अनुमान लगा देते हैं कि इसके पिताजी होंगे ही। तो अगर मैं कहूं कि नहीं, बिना पिताजी के ये लड़का हो गया, तो कहते ऐसे कैसे हो सकता? तो ये हो गया अनुपपत्ति, असंगत बात ना, ये बात नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। और व्याप्ति को हिरण भाई समझाएंगे। व्याप्ति समझ में आ रहा है? मैं बता दे रहा हूं, फिर से आप समझाइए। व्याप्ति मतलब कोई वस्तु है तो उसके संग कुछ वस्तु का तो होना जरूरी है। जैसे अगर धुआं दिख रहा है तो पानी होना जरूरी है ना? नहीं, तो आप धुआं देख करके पानी का अनुमान नहीं लगाएंगे। धुआं देख के संग किसका बताएंगे, किसका अनुमान लगाएंगे बताइए? अग्नि का। सहज, इसे कहते हैं इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस। हाँ, अब तो समझ में आ गया, इंग्लिश तो समझते हैं। नित्य साहचर्य कह लीजिए, या नहीं, नित्य नहीं, इनवेरिएबल को मतलब कहते हैं इनएविटेबल, इनएविटेबल साहचर्य। ये है तो उसके संग ये तो होगा ही। हाँ, एक नेगेशन के टर्म्स में है, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के द्वारा। नहीं, देखने की बात नहीं। एक चीज है कि एक भाई, ये एक ही बात है लेकिन थोड़ा दो तरह समझे कि भाई ये आप लड़के को देख रहे हैं तो मैं बोलूं उसका पिता नहीं है, तो उस बात को खारिज करने के लिए कि ना ऐसा नहीं हो सकता, ये संगत बात है, तो अब लॉजिक लगे, नहीं पिता है तभी तो लड़का है। अगर मान लो कोई कहे कि ना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये बताइए कि बुद्धि का अनुभव कौन कर रहा है? ये गलत बोल रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं? इस प्रकार असंगति से उस असंभावना को काट दिया। कोई व्यक्ति बोले कि नहीं आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये उनको पूछो कि भाई ये आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तो ये बताइए कि बुद्धि को देख कौन, बुद्धि का अनुभव कौन कर रहा है? तो आप असंगत बात बोले, तो ऐसी असंगति से काटा समझ में। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि बुद्धि तो करण है, उपकरण है, दृढ़ जड़ है, उसका उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो बुद्धि का उपयोग दिख रहा है, इसका मतलब है कि आत्मा दृष्टा के रूप में पीछे है। आज आप लोगों की बुद्धि की परीक्षा है। कोई दिक्कत नहीं, आज हम सोना भी अलाउड कर सकते हैं। यू कैन स्लीप इन द क्लास ऑल्सो। बाद में हम बड़ा फ्रेश लग रहा है क्लास की। तो अब देख ही सकते हैं कितना डेप्थ है इसमें। अनुमाप कहे और लक्षण है, ठीक है।
उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बेटा है तो पिता है, तभी तो लड़का है, बुद्धि है और उसका ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को। गुड गुड गुड, ठीक जी। और देर में आई क्लास में। दृष्टा लक्षितः, वे दृष्टा रूप से लक्षितः यानी लक्षित होते हैं। कौन दृष्टा रूप से लक्षित होते हैं? जीवात्मा, परमात्मा और भगवान। ठीक है, लिंग समझाएंगे। परमात्मा हमारे आए प्रेम के श्लोक। लिंग क्या है इस श्लोक का? पिछले श्लोक से क्या लिंग है? सुन के आ रहे थे ना? स्नान कर देगा, आप पहुंच गए स्नान कर दे। ठीक है, तो अब ये उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो सब क्या अनुमान करेंगे कि क्लास में नहीं थे? क्लास में होते हैं तो उत्तर दे देते। ये अनुमान से बोलते, एकदम अनुमान। क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन क्लास में नहीं थे इसलिए स्नान कर रहे। कुछ भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये दृश्य बात है कि उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। और बुद्धिमान हैं तो ये नहीं कह सकते कि समझ में नहीं आ रहा। तो बुद्धिमान तो हैं, और मैं डांट भी रहा हूँ, थोड़ा गुणगान भी कर रहा हूँ। तो बुद्धिमान है तो समझ, ये नहीं कह सकते कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं उत्तर दे पा रहे हैं तो क्या इससे आप अनुमान लगाएंगे कि सुने नहीं। सुने नहीं तो कितना भी बुद्धिमान उत्तर नहीं दे पाएगा। अनलेस इज लाइक ब्रह्मा जी, विज नॉलेज इज मैनिफेस्टेड इन द हार्ट। तो फिर से लिंक समझ लीजिए। लिंक तो आप लोग समझ ही गए, लेकिन फिर से याद दिला रहा हूँ। लिंक ये है कि भाई आप कह रहे हो कि प्रीति भगवान में हो जाए, सर्वश्रेष्ठ बात है। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, लेकिन भगवान दिखे तो सही, लक्षित तो हो तब तो प्रेम करें। वो तो अलख निरंजन है, और काफी धर्मों के लिए वो अलख निरंजन ही हैं, वो नहीं लग पाते भगवान को। तो कह रहे हैं कि आप शास्त्र की बात तो आगे देखेंगे, शास्त्र की बात तो है ही, आप अनुमान के द्वारा भी भगवान का अनुमान कर सकते हैं। तो अनुमान कैसे कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि भगवान सर्वभूतेषु, भगवान श्रीहरि सभी जीवों में लक्षित हैं, देखे जाते हैं। कैसे? स्वात्मना, उनके परमात्मा के रूप में देखे जाते हैं, देखे जा सकते हैं। कैसे? दृश्य बुद्ध्यादिभिर, बुद्धि और अन्य वस्तुओं के द्वारा दृष्टा यानी देखने वाले को, लक्षण अनुमापक यानी कि अनुपपत्ति और व्याप्ति के द्वारा, व्याप्ति के न्याय के द्वारा दृष्टा का अनुमान किया जाता है। और वो दृष्टा है तीन: आत्मा, परमात्मा और भगवान। श्रीधरी, प्रश्न है कि प्रेम उसमें ही होता है जो विषय अनुभूत होता है, जो विषय देखते ही नहीं, इस व्यक्ति को देखा ही नहीं। अदृष्टवात अश्रुतवात भावात न भावोपजायते। कोई कहे कि बहुत सुंदर मेरी प्रेमिका है, कैसी लगती है? अलग है वो, उसको देख नहीं सकते। अरे तो कभी तो कुछ बोला होगा तुमसे? नहीं, बोल नहीं, इतना बोलती है, न दिखती है, न कुछ है, बस अलग है। ऐसा आज तक कभी कोई आई एम हैविंग अ क्रश होता ना, इन्फैचुएशन ये होता, तो देखो ही कहीं नहीं किसी को, तो कभी प्रेम होगा किसी से? आज तक ऐसा कोई केस बना कि उस लड़के ने आत्महत्या कर ली? क्यों? ऐसी लड़की के प्रति उसका प्रेम हो गया जिसको उसने देखा ही नहीं कभी। ऐसा कभी हुआ है? देखे बिना ऐसे कैसे हो सकता? तो किसी से भी प्रीति है। बच्चों को स्पेशली, बच्चों के प्रति तो आसक्ति देख देख के होती है ना, ये हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, इत्यादि इत्यादि। कहीं भी कोई व्यक्ति प्रेम कर रहा है, जिस विषय का अनुभव कर रहा है, तब तो प्रेम कर रहा है। तो कहना है कि भाई भगवान तो अनुभूति नहीं होते, तो प्रेम कैसे करेंगे? परमात्मा को तो अनुभव हुआ ही नहीं है, कैसे प्रेम करेंगे? और आप कह रहे हो प्रेम सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन का, ऐसे कैसे होगा? अतएव उनमें प्रेम कैसे हो सकता है? तो इसके उत्तर में कहा गया है कि परमात्मा का तो अपनी आत्मा के द्वारा क्षेत्रज्ञ के अंतर्यामी रूप से दर्शन होता है। भगवान का दर्शन, भगवान का अनुभव परमात्मा के रूप में क्षेत्रज्ञ के अंतर्यामी, क्षेत्र के मतलब क्षेत्र को जानने वाला। ये जो हमारा शरीर है वह क्षेत्र है, और क्षेत्र को हम जानने वाले हैं। भूख लग रही है? नहीं लग रही, तो व्यक्तिगत रूप से आपने बोला हाँ या ना। आज सुबह भक्त ने बताया कि मुझे उनको बुखार है, तो ये मुझे पहले ही मालूम चल गया था, है ना। सुबह उठते ही मुझे मालूम चलता कौन कौन से भक्त को कौन बुखार है, किसी के पेट में दर्द है, सर में दर्द है। सुबह उठते ही मुझको नहीं मालूम चलता है, लेकिन सब भक्तों को मालूम चल जाता है कि आज क्या बहाना मारना है लेट आने का, जो भी करने के लिए, कुछ भी। इज इट समथिंग? इज इट? सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? सभी लोग अपने शरीर के कष्ट और दुखों का अनुभव करते हैं कि नहीं? दुख, कष्ट और सुख का अनुभव करते हैं, दुख सब अनुभव करते हैं। इसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो हम सभी क्षेत्रज्ञ हैं, अपने अपने खेतों को लेके ढो रहे हैं और अपने अपने खेतों को जानते हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग? आवाज भी नहीं निकल, कमजोरी आ गई कुछ। यस तो बोलो। 100 रुपये नहीं दिए क्या मेरे एजेंट ने आपको यस बोलने के लिए? यस,
जरा जोर से बोलिए यस। हाँ, क्षेत्रज्ञ मतलब आप अपने क्षेत्र को जानते हैं। क्षेत्रज्ञम अपि चाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, लेकिन भगवान सभी के क्षेत्रों को जानते हैं। भगवान जानते हैं कि आज ये जीव कौन सा बहाना करेगा, कितना बुखार है, कितना नहीं है, कितनी कमजोरी है, सब भगवान जानते हैं। बल्कि जे अपने क्षेत्र के विषय में जो हम नहीं जानते हैं वे भी भगवान जानते हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बताइए क्या प्रॉब्लम हो गया, अरे तुम्हारा शरीर है तुम जानो, लेकिन हम नहीं जान रहे होते हैं, है कि नहीं। लेकिन फिर भी आप ये जानते हो कि आज कुछ कठिनाई है, पेट में दर्द है, एसिडिटी है, कुछ भी ऐसी बात नहीं, सब आप जानते हैं। इज इट ओके। तो कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ के अंतर्यामी के रूप में दर्शन होता है। पहला दर्शन भगवान का हृदय में होता है और आप बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं इसको। अब प्रश्न है कि उस अंतर्यामी का साक्षात्कार कैसे होता है, कैसे समझें। तो इसका उत्तर है कि दृश्यैर बुद्ध्यादि भी, तृतीय विभक्ति में है, बुद्धि आदि के द्वारा, जो कि दृश्य हैं। दृश्य मतलब जो दिख रहा है, दिख रहा है मतलब जो अनुभव हो रहा है। ऐसे आप बुद्धि को नहीं देख सकते हैं, लेकिन अनुभव कर रहे हैं बुद्धि के, अर्थात दृश्य बुद्धि आदि के द्वारा। आदि का मतलब और भी कुछ होगा, उसको हम आगे देखेंगे। बुद्धि को तो देख ही रहे हैं और अन्य चीजों को भी देख रहे हैं, उसको हम आगे देखेंगे। श्रीधर स्वामी की टीका को ही जीव गोस्वामी एक्सपैंड करेंगे तो उस प्रकार से समझेगा। थोड़ी बातें इसमें पूरी नहीं समझ में आएंगे तो जीव गोस्वामी जी की टीका में और स्पष्ट समझ में आएंगे। वह दो प्रकार से होता है। लोगों को दृश्य पदार्थों का दर्शन स्वप्रकाश दृष्टा के बिना नहीं हो सकता है, इस कारण की अनुपपत्ति होने के कारण स्वप्रकाश अंतर्यामी का ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यतो वायुमानी इत्यादि लक्षण वाक्यों से होता है तथा इस प्रकार के अनुमानों से भी होता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बुद्धि है सबके पास और वह बुद्धि हमारे द्वारा अनुभव की जा रही है। तो यानी अगर एक चेतन दृष्टा नहीं होता तो बुद्धि का अनुभव नहीं किया जा सकता। समझ में आया। ये नहीं है तो यह नहीं हो सकता, इसे कहते अनुपपत्ति। अगर कोई कहे कि नहीं ये धुआं बिना अग्नि के ही हो रहा है, ये धुआं अग्नि के बिना हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? ना, ये बोला ही जाता है, अरे भैया धुआं है तो अग्नि होगी ही। समझा है। इस जगत में अगर कोई व्यक्ति का संबंध में कोई व्यक्ति कुछ गलत बात बोल देते हैं तो इसी प्रकार से वो बोलते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रूमर्स। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अफवाह फैलाने का स्टाइल यही होता है। वो अब भाई ये इतनी बात चल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ होगा ही, है कि नहीं? सुना नहीं आपने इस तरह से? तो ये इतनी बात उड़ रही है अगर मान लीजिए किसी के विषय में, तो सामान्य जनता भी अनुपपत्ति का न्याय बिना उसको जाने लगा देती है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति पे बहुत आरोप लग रहा है, तो मान लो वो बिल्कुल सही भी हो, फिर भी लोग बोलेंगे कि ना भाई इतना आरोप लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगा, नहीं तो इतना आरोप क्यों लग रहा होता। ये तो सुना है ना आपने। तो कहते अनुपपत्ति, ये कार्य है तो इसके बिना तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहां पे दृष्ट है। क्या दृष्ट है? बुद्धि को अनुभव करना, बुद्धि को देखना, यह सतत हो रहा है। आप में से कभी किसी का अनुभव हुआ है फेज्ड आउट होने, फेज नहीं, स्पेस्ड आउट होने का? ये तो प्रभु जी रोज ही है रोज की कहानी है। स्पेस्ड आउट मतलब हम ही अपनी बुद्धि का जो हमारा लेवल है कुछ समय के लिए कम हो जाता है, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या करना है, किम करते विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करना चाहिए समझ नहीं आता। ऐसा कभी आप लोग से नहीं हुआ है? प्रभु जी क्लास में तो ये रोज ही हो रहा है, क्या बात है, समझ में तो कहाँ आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, हिंदी जैसा लगता है लेकिन ये मैच नहीं कर पा रहे हैं। हो रहा है, अभी फीलिंग आ रही है कि बुद्धि काम नहीं कर रही। तो अब आप इसको अनुभव कर सकते कि कभी कभी आपकी बुद्धि तीव्र काम करती है, कभी बुद्धि कम काम करती है, लेकिन बुद्धि हमेशा काम कर रही होती है। तो बुद्धि काम कर रही है, यह आप अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करना बंद नहीं कर रहे ना। आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं। जब सुबह भी मैं चर्चा कर रहा था कि आत्मा क्या है वह हम लोग अभी नहीं निर्णय कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह अव्यक्त है, ज्ञान इंद्रियों के परे है, अचिंत्य है, मन के परे है, बुद्धि के भी परे है और अविकारी कर्म इंद्रियों के भी परे है।
तो आत्मा को ऐसे तो लक्षित नहीं कर सकते जैसे धुआं दिख रहा है तो जरूरी तो नहीं आप तुरंत अग्नि को देख पाए, लेकिन धुएं के द्वारा आप अग्नि का अनुमान लगा सकते कि भाई धुआं है तो अग्नि होगी ही। धुआं कोई कहे कि धुआं है और अग्नि नहीं है, ये तो बात असंगत है, तो इसे कहते हैं अनुपपत्ति। तो यानी कि आपको ये दिख रहा है दृष्टा। अब दूसरी बात क्या है कि आत्मा तो दृष्टा है, लेकिन आत्मा का भी प्रेरक कोई जरूर होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न आत्माएं अपनी बुद्धि को अलग अलग प्रकार से उपयोग कर रही हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल आत्मा दृष्टा हो, आत्मा का एक कंट्रोलर दृष्टा भी जरूर होगा, ये भी अनुपपत्ति के द्वारा होगा। समझ में आया? और उसका वर्णन सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म के रूप में हुआ। ये तो इमानी भूतानि जायन्ते, जिनसे सारी जीव आते हैं उनमें प्रवेश कर ले जाते हैं, वो भगवान का वर्णन है। तो वह भगवान शास्त्र द्वारा सुन रहे हैं, लेकिन उसको आप लक्षित कर सकते हैं कि वो भगवान ही क्षेत्र के रूप में है जो सभी जीवों को प्रेरित कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति, हर व्यक्ति एक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, भगवान मुझको प्रेरित कर रहे हैं और आप सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब सभी लोग एक ही प्रकार से समझ रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो भगवान जिसको जितना सामर्थ्य दे रहे हैं परमात्मा के रूप में उतना समझ रहे हैं। सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि परमात्मा को अनुपपत्ति से कैसे लक्षित कर सकते हैं? समझ पा रहे मेरी बात की दृष्टा है जीव, ये समझ में आ गया क्योंकि बुद्धि का अनुभव किया जा रहा है। और साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि सबकी बुद्धि एक ही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। जीवात्मा के रूप में सब बराबर हैं, लेकिन सबकी बुद्धि एक प्रकार से कार्य नहीं कर रही। तो इसके पीछे भी कोई कारण, इसके पीछे भी कोई सचेतन व्यक्ति होगा जो आत्मा को एक शक्ति प्रदान कर रहा है कि उसकी उतनी बुद्धि देगा, उसको उतनी बुद्धि देगा उसके कर्मानुसार। यह भी आपको समझना होगा। यहां तक तो परमात्मा को लक्षित किया, भगवान को जीव गोस्वामी जी लक्षित कराएंगे। आर यू ऑल विद मी विद योर बुद्धि? बुद्धि आदि का प्रायोजक कोई ना कोई करता होगा, क्योंकि बुद्धि आदि तो करण है। करण मतलब उपकरण है, जड़ पदार्थ। चक्कू, मैं कहूं कि सब्जी किसने बनाई? तनिष्ठ प्रभु। तो कहेंगे सब्जी कलछुल ने बनाई। व्हाट? चावल किसने बनाया? लिटिल कृष्णा। चावल ने कुकर ने बनाया। तब आप मान लेंगे इस बात को? आज मैं कहूं कि दाल बहुत खराब बनाई है, हाँ कुकर की गलती है। कुकर की गलती? कुकर बना तो कुकर, अच्छा कुकर नहीं बनाया दाल, कुकर दाल बनाया है, लेकिन इंडिपेंडेंटली कुकर दाल नहीं बना सकता है। इज इट ओके? तो बुद्धि एक करण है, उपकरण है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे कार्य करते हैं, चिंतन करते हैं, डेलिब्रेशन करते हैं, बहुत सारी चीज होती है, विवेक रहता है, वो सब बुद्धि कार्य है, प्लानिंग करते हैं। लेकिन वह तो एक उपकरण की तरह है, वासी या वसूली आदि के समान। वसूली मतलब एक्स। तो ये पेड़ किसने काटा है? कुल्हाड़े ने काटा है। तो मान लो पेड़ को काटना कहीं अपराध है, अपराध तो है ही, लेकिन तो काटना तो हाँ तो बस अब इस कुल्हाड़ी पे हो गया सारा अपराध, इसी को जेल भेज देते हैं, इसी रख देते हैं आप। क्यों भाई? सही बात है? नहीं है। तो उसका उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति है। अर्थात कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होने पर जैसे वसुदली आदि के द्वारा चौकी आदि का निर्माण होता है, उसी तरह अंतर्यामी आत्मा के द्वारा भी प्रेरित होकर बुद्धि आदि इंद्रियां दर्शन आदि का कार्य करते हैं। दर्शन आदि मतलब देखना व कुछ कार्य करना। कहने का आशय यह है कि देखिए अब इसमें व्याप्ति का न्याय लग रहा है। व्याप्ति का न्याय किस प्रकार से लग रहा है? देखिए चावल बना है तो चावल कुकर में बना है, लेकिन इसके पीछे कुकर के साथ कुकर में को मतलब कुकर में चावल को बनाने वाला एक व्यक्ति जरूर होगा। ये बात बोल रहे हैं। एक ही बात को दो तरह से देखिए। कुक के बिना चावल नहीं बन सकता है, तो उसकी असंभावना को निरस्त कर दिया गया असंगति के द्वारा। और दूसरा कह रहे हैं कि अनअवॉइडेबल, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? इनएविटेबल, अनिवार्य सहचार्य। अनिवार्य सहचर्य मतलब खाना बना है तो कुकर तो होगा, लेकिन कुकर के संग कुक भी होगा। तो दोनों न्याय ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं, लेकिन एक असंभावना को निरस्त करने के लिए और दूसरा संभावना को कंफर्म कर, दृढ़ करने के लिए।
बस यहीं रोकने क्लास में आगे जीव गोस्वामी इसीलिए यहाँ समझ में आएगा जीव गोस्वामी जी का, फिर आपको आसानी हो जाएगी। ये समझने में दिक्कत हुई। आपको क्या लगता है मुझे बिना मेहनत किया जाता है क्या? ऐसा क्या लगता है मैं ऐसे बैठा हूँ लॉलीपॉप खा रहा हूँ, आइसक्रीम खा रहा हूँ, समझ में आता है? ऐसा ना होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग लगाओ अपना, बुद्धि से। इसीलिए कहता हूँ जाप अच्छे से क्या करे तब बुद्धि शार्प होगी, और प्रसाद खाइए तब समझ में आएगा। ठीक है, तो बुद्धि आदि के कार्य देखे जा रहे हैं तो इसके संग परमात्मा का अनुमान होगा ही। हर व्यक्ति एक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा। आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, कर्ता स्वतंत्र होता है, वह उपकरण का उपयोग करने का लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि सारे जीव एक ही प्रकार से कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। इस तरह ईश्वर की अंतर्यामी रूप से सिद्धि होती है। समझ में आ रहा है? कर्ता स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग स्वतंत्र नहीं है कार्य करने के लिए। आप यहां भी सुनते हैं ना कि वो कर्म के अनुसार चलते हैं, लेकिन कर्म जड़ है। कर्म जड़ है। कर्म, मान लीजिए किसी ने को दान दिया, तो अब दान दिया तो दान अपने आप में एक जड़ क्रिया है, वह किसी को कुछ आगे फलीभूत नहीं करा सकती कि तुमने 2 रुपए दिए हैं तो आगे बहुत ज्यादा आएगा। उसका निर्णय करने वाला कोई व्यक्ति है, होना चाहिए। तो इस जगत में हम लोगों के ऊंच नीच स्वभाव देख रहे हैं कि नहीं? कोई घोर स्वभाव वाला है, कोई अच्छे स्वभाव वाला है, कोई दानी है, कोई लोभी है, इत्यादि इत्यादि देख रहे हैं कि नहीं? ये सब बुद्धि के द्वारा हो रहा है कि नहीं? बुद्धि इन सब गुणों से प्रभावित हो रही है कि नहीं? तो जीव कर्ता के रूप में तो है, जीव के बिना बुद्धि कार्य नहीं करेगी, लेकिन जीव की अस्वतंत्रता को देख करके अंतर्यामी का अनुमान लगाया जा रहा है। जीव कार्य कर रहा है, लेकिन इसके साथ जरूर अंतर्यामी होंगे, व्याप्ति के न्याय के अनुसार जरूर अंतर्यामी होंगे, जो उसके पूर्वगत कर्म के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार से बुद्धि दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। और भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि माया। ईश्वर के रूप में, नियामक के रूप में भगवान सभी के हृदय में बैठे हैं। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि नियामक व्यक्ति अंदर ही होता है। ट्रेन भी अंदर से कंट्रोल की जाती है, और हवाई जहाज भी अंदर से कंट्रोल करते हैं, शिप को भी अंदर से कंट्रोल किया जाता है। तो भगवान भी अंदर से कंट्रोल करते हैं। कोई हवाई जहाज को बाहर से कंट्रोल कर रहा है, इसे पकड़ के उठा के चल रहा है? नहीं, अंदर से कंट्रोल किया जा रहा है। तो भगवान अंदर बैठे हुए हैं, यद्यपि नहीं दिख रहा। जैसे हवाई जहाज को उड़ता हुआ आपने देखा होगा, भले ना बैठे हों तो तुरंत ही आपको उसकी पायलट की फोटो तो दिखी जाती होगी। पायलट तो आप जब हवाई जहाज में बैठे हो तब भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो आप वहां न्याय लगाते नहीं कि ये हवाई जहाज नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब है कि पायलट चला रहा है इसको। तो पायलट से आपकी दोस्ती है, बातचीत है? नहीं। ट्रेन के ड्राइवर तो आप लोग मिलते होंगे, आप लोगों को नहीं मिलते, तो बिना मिले ही आप ट्रेन में बैठ जाते हैं। आप समझ ही रख सकते हैं कि जब ट्रेन ठीक से चल रही तो इसका मतलब ड्राइवर ठीक से चला रहा है उसको, यद्यपि हम ड्राइवर को नहीं देखते। तो ट्रेन चल रही तो उसके संग एक अनिवार्य साहचर्य क्या बात है, उसके संग ड्राइवर जरूर होगा। और अगर ड्राइवर ने रोक दी गाड़ी तो गाली देना भी शुरू कर देते हैं, भले इसको देखे नहीं होते, यहीं से सारे मंत्र फूंकना शुरू कर देते हैं, ये जो भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्यों भाई? ड्राइवर को तो आप देख नहीं रहे, तो गाली क्यों दे रहे हैं आप उसको? गाड़ी रुकी है तो उसका ये अनिवार्य साहचर्य है। सहचर्य मतलब सहचारी व्यक्ति होना है कि वह निश्चित ड्राइवर के द्वारा ही रोकी गई है। इज इट ओके? और उसका एक निश्चित साहचर्य यह भी है कि जरूर कुछ ना कुछ समस्या आ गई होगी, इसी लोग नीचे उतर के देखने लगते हैं क्या हुआ। ये आप समझ पा रहे? व्याप्ति वाला लॉजिक, निश्चित साहचर्य ये होगा ही। तो कह रहे हैं क्या यहां पे निश्चित साहचर्य कि सभी लोगों की बुद्धि एक प्रकार से कार्य करती हुई नहीं दिख रही है। बुद्धि है और बुद्धि का अनुभव करने वाला दृष्टा है, ये तो आपको दिख गया। बुद्धि कार्य कर रही तो उसका अनुभव करने वाले सब दृष्टा है, तो वह तो दृष्टा आत्मा है, लेकिन सबकी बुद्धि एक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। तो उसकी बुद्धि सबकी एक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है कि इसका मतलब है कि परमात्मा भी है। ठीक है, आगे भगवान के बारे में आप जी को समझ सुनिएगा। क्रम संदर्भ। आज तो सब ड्रॉप कर गए यहाँ पे। अरे आज तो बहुत भक्त हैं। जब कठिन चीजें होती तो अधिक होती है। व्याप्ति का क्या मीनिंग है? 7:10 पे आइए। नहीं, आप ऐसा करिए, जल्दी आ गए आप, 8:10 पे आइए तो आपको समझ आएगा व्याप्ति का क्या अर्थ है। यही तरीका होता है। घर पे बैठे हुए आप 45 मिनट लेट आ रहे हो तो हम नहीं बताएंगे क्या अर्थ है व्याप्ति का। आप रिकॉर्ड यूट्यूब पे सुनिए, रिकॉर्डिंग पीछे, वो स्लाइडर को पीछे लेकर के 7:10 पे आके व्याप्ति पूछ रहे हैं। क्रम संदर्भ। अन्य लोगों को किस प्रकार भगवान में अस्तित्व बुद्धि हो सकती है? अभी बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है कि ठीक है, हम तो आपकी बात मान लिए, ब्रह्मा जी की बात मान लिए, लेकिन बाकी लोग जो न मान रहे हो तो वो कैसे भगवान का अनुभव करेंगे? वो तो मानेंगे नहीं।
तो उनमें क्यों विश्वास करेंगे? तो कह रहे हैं यह श्लोक में उल्लेखित है कि नहीं, आप समझ सकते हैं, अनुमान के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि भगवान हैं। तो कई बार आप लोग पे आरोप लगा दिया है तुम लोग तो भावुक हो, ऐसे ही बस जिसको तुमने कभी देखा नहीं उस पर विश्वास कर रहे हो, उसके लिए अपना पूरा जीवन खराब कर रहे हो, ये सब करते हो। ऐसा कई बार भक्तों को लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप बुद्धि के द्वारा भी निर्णय कर सकते हैं कि भगवान है। प्रथम दृष्टा अर्थात जीव को दृश्य बुद्धियादि भी अर्थात बुद्धि आदि अन्य माध्यमों द्वारा लक्षित किया जाता है। बुद्धि तो समझ में आ रही है और आदि को भी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके दो प्रकार प्रदर्शित हैं। जीव को एक सचेत दृष्टा के रूप में लक्षणई ही अर्थात अनुपपत्ति अर्थात असंगति द्वारा जाना जाता है, असंगति के न्याय के द्वारा जाना जाता है। बुद्धि जैसी जड़ वस्तुओं की दृश्यई अर्थात धारणा एक दृष्टा के बिना नहीं हो सकती जो आत्म प्रकाशित अथवा चेतन है। थोड़ा समझ में आए बात? आत्म प्रकाशित मतलब आत्मा की ज्ञान शक्ति, इसका वर्णन अभी हम पूछ रहे थे। आप मैं हूं, मेरी चेतना है, सब लोग हैं ना यहाँ पे, सबके पास एक अनुभव है कि मैं यहाँ पे हूं। ये कहाँ से आ रही है चेतना? ये गुण ये आत्मा से स्वयं से आ रहा है। इसे कहते हैं आत्म प्रकाशित। बुद्धि या अन्य पदार्थ आत्मा को इस प्रकार से आलोकित नहीं कर रहे हैं। जैसे सूर्य वस्तुओं को आलोकित करता है, वस्तु में सूर्य को आलोकित नहीं करती। और सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? स्वयं से आ रहा है। इज इट ओके? अरे भाई व्हाट्सएप ही करते रहेंगे, पॉइंट लिख रहे तो ठीक है, हमको उसमें ठीक है, पॉइंट लिख रहे तो ठीक है। इस क्लास में व्हाट्सएप इज बैंड, नहीं तो मैं भी चालू करता हूँ व्हाट्सएप देखना। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? अनुपपत्ति बुद्धि को आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और अनुभव करने के लिए एक सचेत दृष्टा होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, देखिए ये कैमरा भी दृष्टा है। आप सब लोग दृष्टा हैं इस क्लास के। कोई कहे कि ये क्राइम किया गया, इसके कितने गवाह हैं? ये भागवत हुई, मान लो कोई केस कर दे कि भागवत हो रही है, तो कितने गवाह हैं? तो आप सब लोग गवाह हैं कि नहीं? ठीक है। और कौन से दो विशेष गवाह हैं? एक कैमरा रूम वाला और एक कैमरा मेरे सामने वाला। यह भी गवाह है कि नहीं? और जूम के जो भक्त हैं यह भी गवाह हैं। कोई गवाही दे यमराज जी के पास, मुझे ले जाए कि इसने भागवत बोलने का पाप किया है, तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ हम भी थे, अरे तुम भी तो चलो, तुम भी चलो। नहीं, लेकिन मान लो किसी जज के पास बोला जाए कि भाई इन्होंने भागवत बोली है, तो भागवत की गवाही आप लोग देंगे कि नहीं? हाँ बोलिए, हम भी थे, उसमें थे, समझ में कुछ नहीं आता, बहुत टॉर्चर किया, इसको छोड़ना हुआ था। ठीक है कि नहीं? लेकिन आप जान रहे हैं कि आपकी गवाही में और इस कैमरे की गवाही में बहुत अंतर है। इसीलिए यहां शब्द था सचेत दृष्टा, न कि केवल दृष्टा। समझ में आ रहा है? क्या ये कैमरा और जो दूसरा कैमरा लगा हुआ है, क्या ये सचेत दृष्टा हैं? ये सचेत दृष्टा तो हैं, लेकिन ये सचेत दृष्टा है नहीं है। ये नहीं कह सकते क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी, परेशान हुए, ये कुछ नहीं बोलेगा। हीट भी नहीं होता है ये तो कैमरा, वो तो बिल्कुल नहीं, 24 घंटे चल सकता है। बट दे आर नॉट सचेत। आप लोग सचेत दृष्टा हैं? हाँ, यही दिक्कत है। हमको समझ में आ रहा है। और क्या इस कैमरे में चेतना डाली जा सकती है? नहीं डाली जा सकती। क्या आपसे चेतना हटाई जा सकती है? हम चाहते तो है लेकिन नहीं हट रही है। क्या करें? बड़ी परेशानी है। इज दिस ऑल गेटिंग क्लियर? काफी इंटरेस्टिंग है। तो कह रहे हैं कि बुद्धि के कार्यों के द्वारा, और इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सामने बैठाइए कि इस कैमरे में भी आंखें हैं, अंदर इसमें बहुत सारे प्रोसेसर हैं, तो उसको आप बुद्धि बोल सकते हैं। इसके पास ये बुद्धि है, और एक्चुअली बुद्धि है। पता है, ये कैमरे में ऑटो मोड लगा हुआ है, आप लाइट कम कर देंगे तो ये अपनी उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। इसमें दिखा कुछ ISO सिस्टम होता है, लाइट बढ़ा देंगे तो ये कम कर देगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग, सम काइंड ऑफ बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझ में आ रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अर्थात इसमें चेतना से युक्त इंटेलिजेंस नहीं हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ रहे हैं? हम लोग उस पर कोर्स किए थे, अब समझ में आ रहा है? काफी इंटरेस्टिंग शब्द है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब उसमें चेतना नहीं हो सकती। इंटेलिजेंस तो हो जाएगी लेकिन चेतना नहीं है।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैमरा है। ऑटो मोड पे डाल दीजिए, अब लाइट मैं कम कर दूंगा तो ये अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ा, मतलब जो भी है सिस्टम बढ़ा देगा तो वो आपको स्टेबल दिखाई पड़ेगा। मैं अभी भी हम इसको कार्य कर सकते हैं, लेकिन यह दृष्टा नहीं है। दृष्टा मतलब सचेत दृष्टा नहीं है, ये नहीं डाला जा सकता है। तो आप सभी लोग सचेत दृष्टा हैं। तो यह कैसे हो रहा है? ये जो अनुभव बुद्धि का हो रहा है, यह एक सचेत दृष्टा के बिना हो ही नहीं सकता। क्या दिख रहा है? दृष्ट बुद्धि का अनुभव दिख रहा है। बुद्धि नहीं दिख रही है आप में से किसी को, ना मेरे को। बुद्धि का अनुभव दिख रहा है, हो रहा है अनुभव बुद्धि का। महाराज से बड़ा जोक मारते हैं, कोई कहे कि भाई आपकी ये नाक में कुछ फोड़ा हो गया है। हाँ साहब दिक्कत है। कोई कहे कि आपके हाथ में कुछ दर्द है लग रहा है। हाँ हमारे हाथ में भी कुछ परेशानी है। कोई कहे आपकी बुद्धि खराब हो गई है। बुद्धि खराब हो गई है? बुद्धि कैसे खराब हो गई? तो अब बुद्धि, कोई आपको बोल दे कि आपकी बुद्धि खराब हो गई है, पब्लिक में बोल दे तो बहुत दुख होगा कि नहीं? बोल दे, मान लीजिए ऐसे सोचिए, धर्मात्मा प्रभु हमारे सुबह अनाउंसमेंट करें कि शुभ कृष्ण प्रभु का पेट खराब हो गया, सब भक्त लोग उसके लिए प्रार्थना करें, तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ भाई मेरा कुछ मेरे सहानुभूति रखी जा रही है। लेकिन अगर धर्मात्मा प्रभु बोल दे कि हमें बड़ा खेत के संग बोलना पड़ रहा है कि शुभ कृष्ण दास जी की बुद्धि खराब हो गई और सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा वैष्णव अपराध। अब देख रहे हैं कि अपनी बुद्धि से हमारी कितनी पहचान है, बुद्धि का अनुभव कर रहे हैं, जबकि बुद्धि देख नहीं रहे। पता ही आज तक कभी कोई बोल दे आपको कि बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, कितना बुरा मन लगता है हमको, बहुत बुरा लगता है। हमारी महिमा नहीं समझ रहा है इसलिए। तो आप समझ रहे हैं कि आप बुद्धि का अनुभव निरंतर कर रहे हैं, बल्कि लगातार मन बोलता ही रहता है तुम कितने बुद्धिमान हो। ब्रह्मा जी के बाद बस ब्रह्मा जी नहीं बन पाए, बाकी तुम ही बहुत बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक कुछ है ही नहीं। इस पर और इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी रोचक, कि महाभारत के युद्ध से पहले बड़ी हंसी आती है। भीष्म देव ने कहा देखिए भाई हम सब लोग समर्थ हैं, लेकिन फिर भी आपको एक नेता चुनना पड़ेगा था। क्यों भाई? सब लोग मिलजुल के करते हैं। तो कहते हैं नहीं, इस जगत में हर व्यक्ति ये मानता है कि वो सामने वाले से अधिक बुद्धिमान है, तो हम लोग अगर मिली-जुली सरकार में रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा काम, इसलिए एक व्यक्ति को लीडर नेता बनाना ही पड़ेगा। आप लोगों का ऐसा अनुभव होता है कि आप अन्य से अधिक बुद्धिमान हैं? अब प्रभु इसमें क्या बताएं? ये तो वेद की तरह सत्य है एकदम, है कि नहीं? है कि नहीं? आप देखो डॉक्टरों को पूछो, एक डॉक्टर को बताएंगे हाँ ना वो ठीक है लेकिन ये बीमारी का कारण है आपका, दूसरे वाले के पास जाएंगे तो ये कारण है, तीसरा वाला ये कारण है, ऐसा करके बोलते रहते हैं। तो हर डॉक्टर ये मान रहा है कि मैं दूसरे वाले डॉक्टर से अधिक बुद्धिमान हूं। तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? यानी अपनी बुद्धि का अनुभव सब लोग करते हैं। तो बुद्धि का अनुभव यह एक दृष्ट वस्तु है, ये दिख रहा है आपको, ये फिनोमेनन आप अनुभव कर रहे हो कि नहीं? तो ये फिनोमेनन यानी ये घटना का अनुभव बिना एक सचेत दृष्टा के हो ही नहीं सकता है। जैसे ये कैमरा अनुभव नहीं कर सकता है कि इसके पास बुद्धि है। ये बात कैच किया आपने? यद्यपि इसके पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेट कर दी है, लेकिन कैमरे में क्षमता नहीं है कि उसे कि अच्छा हाँ जब लाइट कम हो जाती है तो मैं तेज हो जाता हूं। ये अनुभव करने की क्षमता कैमरे में नहीं। तो सबने आत्मा को लक्षित कर लिया, आत्मा तक पहुंच गए। मेरी प्यारी आत्माओं, क्या आपने आत्माओं को समझ लिया है? जूम पे तो सब लोग शांत दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये अनुपपत्ति का मतलब हो गया। फाइन। जीव को अनुमापकाई ही अर्थात व्याप्ति अर्थात निर्णायक तर्क, निर्णायक मतलब वही निर्णायक तर्क का मतलब एकदम कंट्रोल नहीं, ऐसा इसे कहते हैं। व्याप्ति का अर्थ हमने क्या शब्द लिया था? निश्चित साहचर्य, ये है तो ये होगा ही। ठीक है, जैसे एसिडिटी हो रही तो जरूर कुछ ना कुछ एसिड खाने वाला बढ़ाने वाला कार्य खाया होगा। मान लो आपने खाना खाया, उसमें अचार अधिक खा लिया, बाकी चीजों से तो एसिडिटी कभी होती नहीं थी, तो अचार अधिक खा लिया तो मतलब ये एसिडिटी है, तो उसका मतलब ये चीज खाई होगी तभी है। ठीक है, द्वारा भी जाना जा सकता है। कैसे? बुद्धि का एक कर्ता द्वारा नियोजित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार कुल्हाड़ी को एक पेड़ को काटने के लिए उसे उठाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और क्लियर हो रहा है
कि बुद्धि का उपयोग किया जा रहा है तो उसको उपयोग करने वाला व्यक्ति जरूर होना चाहिए। उपयोग का मतलब उपयोग करने वाले व्यक्ति का साहचर्य अस्तित्व जरूर है, ये बात बोल रहा है। जैसे धुआं है तो अग्नि जरूर है। दो ही समझ पा रहे ना, ये व्याप्ति वाला न्याय। एक कह रहा है कि भाई धुआं है तो अग्नि क्यों नहीं हो सकती, होगी ही। असंगत बात बोल रहे हो कि धुआं है और अग्नि नहीं है। और दूसरा बात बोल रहे हैं कि नहीं, धुआं है तो अग्नि है ही। देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि धुआं है तो जल होगा ही, ये आप नहीं कह सकते हो। मेक सेंस टू यू? तो हमेशा हर वस्तु का किसी वस्तु के साथ निर्णयात्मक रूप से सहचर्य नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता हो कि जिस स्थान में अग्नि जल रही वहां जल भी है, जैसे डिवोटी किचन, पानी भी रहता है और अग्नि भी रहती है ना। लेकिन जल के संग आप अग्नि का साहचर्य, जल के संग आप धुएं का साहचर्य नहीं रख सकते हो। लेकिन अगर धुआं है तो अग्नि जरूर होगी। तो इसे कहते हैं व्याप्ति का न्याय। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं कि बुद्धि का उपयोग देखा जा रहा है। आपको ये लग रहा है कि मैंने कुछ बुद्धि के द्वारा इस श्लोक को समझा है, और मुझे भी लग रहा है कि आप लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी बुद्धि को, सारे वॉल्यूम बढ़ाया हुआ है कि कुछ तो समझ में आ जाए इसमें, कुछ तो लेके जाए घर। आज तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। क्या मैं ये अनुभव कर पा रहा हूं कि आप लोग भी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं? यस, आई कैन फील दैट। एटलीस्ट यू आर मेकिंग मी फील लाइक दैट कि हम उपयोग कर रहे हैं, समझ लगने का प्रयास कर रहे हैं। आप बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं तो ये बुद्धि तो जड़ वस्तु है। तो उस जैसे कुल्हाड़ी को चलाने के लिए कोई कर्ता होना ही चाहिए। कुल्हाड़ी का कार्य देख करके व्यक्ति समझेगा कि हाँ, उसके पीछे कोई कर्ता जरूर है। उसी प्रकार से बुद्धि के कार्यों के द्वारा आत्मा का सचेत कार्य करने वाले का अनुमान किया जा सकता है। तो आत्मा तक पहुंच गए सब लोग? ठीक है, वेरी गुड। आगे, भगवान भी इस प्रकार लक्षित किए जाते हैं। कैसे? देखिए, किस प्रकार मतलब? इस प्रकार मतलब व्याप्ति और अनुपपत्ति के द्वारा। वह कैसे? उनके अंश स्व आत्मना अर्थात अंतर्यामी द्वारा, जो कि सर्वभूतेषु अर्थात सभी दृष्टाओं में प्रविष्ट हैं। सर्वप्रथम यानी कि परमात्मा के द्वारा भगवान को लक्षित किया जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले परमात्मा को लक्षित किया जाएगा। देखिए, आत्मा को कैसे लक्षित किया गया? बुद्धि के द्वारा। अब उसके बाद अब परमात्मा को लक्षित करने के द्वारा भगवान को लक्षित किया जाएगा। तो अब परमात्मा को लक्षित करने का, लक्षित मतलब चिन्हित करने का, ढूंढने का, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम अंतर्यामी ही सभी दृष्टा जीवों द्वारा लक्षित होते हैं। यानी कि भगवान को नहीं देख पाता है, पहले वो परमात्मा को देखेगा और तब फिर उस ज्ञान द्वारा भगवान को भी लक्षित किया जाता है। ये अर्थ है, ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। समझ में आया? पहले आप भगवान तक न जाओ, पहले आप परमात्मा को समझने का प्रयास करो। आत्मा तक पहुंच गए, ये समझ में आ रहा है कि हम लोग चेतन जीव हैं, तो अभी परमात्मा नहीं क्लियर हो रहा है, तो परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसके बाद परमात्मा से भगवान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। घबराइए मत, हम पूरा नहीं टीका पढ़ाएंगे। आज जीव गोस्वामी जी की टीका को पढ़ करके रुक जाएंगे। ठीक है, बुद्धि उसको एडजस्ट करे। इसका दो प्रकार से अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि पूर्व में जीवों के संबंध में किया गया, अर्थात व्याप्ति और अनुपपत्ति के द्वारा अनुमान लगाए जाएंगे। क्या अनुमान है? अंतर्यामी को अनुपपत्ति अर्थात असंगति द्वारा अनुभव किया जाता है। कैसे? सभी जीवों की प्रवृत्ति एक विशेष प्रयोजक के बिना घटित नहीं हो सकती, चूंकि यह देखा जाता है कि कर्ता एवं भोक्ता के रूप में जीव स्वतंत्र नहीं है, और चूंकि उसके कार्यों के कारण के रूप में कर्म भी जड़ है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जीव अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन सभी लोग एक ही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वह करने के कर्ता के रूप में वह स्वतंत्र नहीं है। अब सभी लोग चाहते ना कि हम आराम से, सभी लोग तो ये चाहते ना कि हम कुछ ना करें, आराम से बैठे रहें। आप में से कितने लोग ऐसा नहीं चाहते हैं? ऐसा नहीं चाहते हैं। मैं तो बहुत चाहता हूं। आप नहीं चाहते ऐसा कि चिल एंड रिलैक्स बैठे रहे, ना नौकरी करनी पड़े, ना कुछ करने पड़े, बहुत तो जप अप कर लें, बस 2 टाइम प्रसाद वो भी आ जाए अपने आप, और डाइजेस्ट भी अपने आप हो जाए, कुछ ना करना पड़ रहे।
बाध्य होकर करना पड़ता है कि नहीं हमको बहुत सारी चीजें। जैसे मान लीजिए अभी मेरे से 5 बजे खाने का समय है, लेकिन अब मेरे को भूख नहीं लगी, तुम नहीं खाए, तो भूख लगती तब मैं बाध्य होता खाने के लिए, नहीं है तो नहीं खा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, ये सब की हम खाली खेलते रहें या जो हमें कार्य अच्छे लगते हैं वो करते रहें, बाध्य होकर हमें कुछ नहीं करना पड़े। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह व्यक्ति को कार्य करना पड़ रहा है और सब लोग अलग प्रकार से नियोजित हैं। यही देख लीजिए ना, सबकी रोटी बंधी हुई है, सब मतलब आमदनी आदि नहीं, सबकी आमदनी का जो स्रोत है सबका अलग अलग है, सबकी वृत्तियां अलग हैं, सबकी इंक्लिनेशंस अलग हैं। इज इट नॉट? सभी लोग एक प्रकार से कार्य करने में समर्थ नहीं है। जो एक व्यक्ति कार्य कर लेगा बड़ी आसानी से, वो दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता ही रह जाएगा, है कि नहीं? और दूसरा व्यक्ति क्या करे, इसमें करने में क्या कठिनाई है? आपको कठिनाई नहीं तो आप उसके वो कार्य कर लेंगे। जैसे पेंटिंग कितने लोग यहाँ पे कर पाते हैं? 1 2 स्केच कर लेते हैं। रामकृष्ण प्रभु भी कर लेते होंगे स्केचिंग थोड़ा बहुत। मैं कुछ नहीं कर सकता, स्केचिंग फेचिंग कुछ नहीं कर सकते। ऑटो कैड की ड्राइंग बना सकते हो, लेकिन तो ऑटो कैड तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ऑटो कैड चलाना नहीं। गूगल स्केचअप और ये ऑटो कैड, ये सब तो आप लोग बाएं हाथ का खाला। हाँ, मैटलब तक नहीं पहुंचा, लेकिन इतना तो जानती, तो बहुत ईजी है ना। ऑटो कैड, ऑटो जानते हैं और कैब जानते हैं, ऑटो कैड तो नहीं जानते। तो आप समझ गए कि यह आप नहीं जानते हैं। तो सब लोग अलग अलग प्रकार से हैं कि नहीं जगत में। और ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन तो आप लोग करते ही होंगे। इसे सिंपल है, इट्स वेरी इजी। नहीं, अरे हम तो इंजेक्शन लगाना जानते नहीं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कैसे करेंगे? आप समझ रहे हैं कि जगत में आप देख रहे हैं कि सबकी क्षमता अलग अलग प्रकार से निर्धारित की जा रही। तो किस आधार पर? यानी कर्ता के रूप में स्वतंत्र नहीं है। तो कहे कि भाई ये आपको गॉल ब्लैडर का लैप्रोस्कोपी करानी, हाँ ये बीटेक आईआईटी कानपुर से कर देंगे। नहीं 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 नहीं, वो एमबीबीएस में व्यक्ति देखेगा कि बहुत जो एमडी वगैरह की बहुत अच्छा अनुभव हो, बहुत लोग काट चुके हो, उसके बाद हमें काटने का मौका दे, तब तो ऐसे करता है ना। तो आप देख सकते हैं कि सबकी क्षमता अलग अलग। मैं खाली व्याख्या कर रहा हूँ, कर्ता सब अलग अलग हैं। डज इट मेक सेंस टू यू? कुछ लोगों से एक आर्टिकल भी नहीं लिखा जाता इंग्लिश में। अरे आर्टिकल छोड़ दीजिए, ये क्या कहते हैं उसको, एक एप्लीकेशन भी नहीं लिखी जाएगी। तो सबकी अलग अलग सामर्थ्य। समझ में आ गया? तो कर्ता के रूप में जीव स्वतंत्र नहीं है। ये दिखा है कि सबको, इसीलिए कह रहे हैं बुद्धि आदि भी। बुद्धि तो दिख ही रही है और अन्य कार्य भी दिख रहे हैं कि कर्ता जीव कर्ता के रूप में भी स्वतंत्र नहीं है। और इस बात को गीता से आप जानते हो। क्या है? शरीर, इंद्रियां, जीव का प्रयास, जीवात्मा स्वयं, ये 4 और अल्टीमेटली भगवान परमात्मा के रूप में, ये 5 घटक हैं किसी कार्य को होने में, नहीं तो कार्य नहीं हो सकता है। इज इट ओके? और भोक्ता के रूप में भी जीव स्वतंत्र नहीं है। आपने ऐसे अनुभव किया होगा कि आप खूब प्लानिंग करें कि भाई आज खाना खूब बढ़िया से पक गया है, ये वो खाएंगे पकाएंगे, और पक भी गया है सब कुछ है, फिर भी हमें खाने का मौका नहीं मिलता। बुखार हो गया, नहीं खा पाए। ऐसा होता है कि नहीं? फीस्ट आ रहा है, फीस्ट है भी, सामने प्रस्तुत हो गया, लेकिन भूख ही नहीं है, गायब हो गया। इज इट ओके? जैसे मुझे हंसी आती है कि अब घी अवेलेबल है तो घी खा नहीं सकते। भोक्ता के रूप में स्वतंत्र नहीं है ना। अच्छा, स्वतंत्र नहीं है, खा लेंगे, चलो हम कहें खा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो बीमार हो जाओगे। तो भोक्ता के रूप में भी हम स्वतंत्र नहीं है। तो अब क्यों स्वतंत्र नहीं है, जरा बताइए। पहली बात यह कि जो भोग चाहे वो मिल नहीं सकते हैं, और मिल भी जाए तो उसको हम भोग नहीं सकते हैं बहुत बार। तो इन सब चीजों को जीवों के लिए कोई व्यवस्थापित कर रहा है। इज इट ओके? तो हाँ, कर्म कर रहा है, उन्होंने विभिन्न कर्म किए हैं तो उसके अनुसार हो रहा है। तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म जड़ है, कर्म में चेतना नहीं है। कोई व्यक्ति जगत में कोई कार्य करता है तो उसका पुरस्कार देने वाला कोई व्यक्ति होता है। मानते हैं इस बात को? तो पुरस्कार देने का आधार कौन है? वो कर्म है आधार, लेकिन उसको देने वाला व्यक्ति है। तो इन सभी चीजों के द्वारा हम परमात्मा का अनुमान लगाते हैं। इज इट ओके? ये कैसे हो रहा है, किस न्याय के द्वारा हो रहा है? ये हो रहा है असंगति के द्वारा अनुभव हो रहा है। अनुपपत्ति मतलब जीवों में विभिन्न प्रकार के कर्म देखे जा रहे हैं।
विभिन्न प्रकार के भोग करने की क्षमता और भोग जिनको उपलब्ध है वो देखे जा रहे हैं। और तो यह केवल कर्म के द्वारा नहीं हो सकते हैं। इसके पीछे भगवान जरूर है, परमात्मा के रूप में हैं, जो सबके साक्षी हैं और उसके अनुसार वह उपदृष्टा अनुमंता वो देख रहे हैं और अनुमानता मतलब सैंक्शन कर रहे हैं, और तभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई कहे कि भगवान नहीं है तो ये बात गलत है। आप यह भी नहीं कह सकते कि आत्मा ही है बस पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहा है, नहीं, ये गलत बात है। आत्मा ने जो कर्म किए वो तो भूल जाते हैं ना हम लोग। तो हमारे कर्मों को कोई साक्षी भी होना ही चाहिए, तभी हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के कर्मों का भोग हम कर पाएंगे। पिछले जन्म में आपने काम किया, उसको कौन अब देख रहा है? तो कोई साक्षी होना ही चाहिए, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपकी बात असंगत है अगर आप कहो कि परमात्मा के रूप में भगवान जीव के साथ नहीं है। ये असंगति वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है। एषा अनेन आत्मना चक्षुषा दर्शयति, श्रोत्रेण श्रावयति, मनसा मानयति, बुद्ध्या बोधयति, तस्मादेतावाहु श्रुति और श्रुति। परमात्मा जीव को नेत्र से दिखाते हैं। नाउ लेट अस सी दिस। बुद्धि तो देख लिया अब आपने, देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये देख रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं? मेरी माता जी, आपको एक आंख से कम दिख रहा है और एक आंख से अधिक दिख रहा है, इज इट नॉट? ये आप देख रहे हैं ऐसा? आप देख रहे हो ना कि एक आंख से कम दिख रहा है, एक आंख से अधिक दिख रहा है। और हम लोग देखें, हाँ, इससे भी उतना ही दिख रहा है, उससे भी उतना दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है कि दोनों आंखों से दिख रहा है। कैसे दिख रहा है माय डियर डिवोटीज, ये हम नहीं जानते। आज रामकृष्ण प्रभु जो सुबह इधर प्रसाद बना आश्रम में, बहुत अच्छा बनाया आपने। माइक पे बताइए, क्या मैं सच बोल रहा हूं? नहीं। उसका और किसने खाया था? लिटिल कृष्णा, आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई आज। अब क्या बोलेंगे? अच्छी थी। आपने बनाई, खाई आपने। इन्हें तो बेचारा खाने को नहीं मिला, लेकिन खाई आपने, लेकिन बनाई आपने नहीं। बनाई तनिष प्रभु ने थी ना, कि आपने कोई सब्जी काट दी होगी लेकिन बनाई नहीं थी। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि हम लोग देख रहे हैं, लेकिन देख कैसे रहे हैं ये हम नहीं जान रहे। इसका मतलब इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि दिखाने वाला कोई और है। ये देख पा रहे हैं हम लोग? सब लोग शांत हो गए। सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? तो कैसे देख रहे हैं ये हम नहीं जान रहे हैं। और देखिए कितना व्यक्ति को अहंकार होता है कि मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। सुनाई पड़ रहा है ना? सुनाई पड़ रहा है, ये अनुभव हो रहा है लेकिन कैसे सुनाई पड़ रहा है ये नहीं पता है। कभी कभी कान बजने लगता है, सीटी मारने लग जाता है। सुना कभी देखा आपने? नहीं सुनाई पड़ता है। कौन? तो हाँ, एक भक्त तो बता रहे थे कि किस प्रकार से एक कान से कम सुनाई पड़ रहा है, एक कान से ठीक सुनाई पड़ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर हम लोग स्वतंत्र करता है सुनने में, देखने में, तो हम अपने आप कंट्रोल कर लेना चाहिए। कभी आप लोग ऐसा नहीं हो कि कान बजने लग गया, एक कान से टी करके सुनाई पड़ता है। हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि पहले सुनाई पड़ रहा था और अब टी 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 आवाज आ रही है, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये हम नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग सब बातें? नहीं समझ आ रहा है? तो अब इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ना कि भाई मुझको नहीं पता है, क्रिया हो रही है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि सब्जी दबा दबा खा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन ये पता है कि भाई हमने नहीं बनाई है। दिस इज वेरी नाइस। जैसे मैं कई बार उदाहरण दिया हूं कि मैं सोच के ही तो बोल रहा हूं। हमको तो नहीं लग रहा कुछ भी बोलते जा रहे हो आप लोग। नहीं, मैं सोच रहा हूं और बोल रहा हूं, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये मुझको नहीं पता है। देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग फालतू के मिथ्याहंकार में फंस रहे हैं, विचार नहीं करते। मैं बोलने वाला हूं तो भाई तू सोच रहा है और बोल रहा है, ये कैसे हो रहा है? और सोचने और बोलने की क्षमता सभी में है, लेकिन सब तो सोच करके नहीं बोल पा रहे हैं। अरे बोलने की बात छोड़िए प्रभु, समझ नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं, बोलेंगे क्या हुआ है कि नहीं? लेकिन ये क्या समझने में कठिनाई है बताइए?
दिख रहा है लेकिन हम जानते नहीं कैसे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान दिखाने वाले। शास्त्र का प्रमाण है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग। ये कह रहे चक्षुषा दर्शयति, आंखों से दिखा रहे हैं। और आप ये देखेंगे सुबह उठते ही भगवान हमको कुछ बुद्धि देना शुरू कर देते हैं, जाओ ब्रश करो इत्यादि इत्यादि। ही इज डायरेक्टिंग अस। मन से मनन करवाते हैं, मन से मनन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, लेकिन करने की क्षमता भी भगवान दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग मनन नहीं कर रहे होते हैं। इस जगत में प्राय लोग मनन नहीं कर रहे होते, एटलीस्ट आध्यात्मिक विषयों पे तो नहीं कर रहे होते। बुद्धि से बोध कराते हैं। एक भक्त बोल रहे हैं कि कभी कभी हम किसी विषय को स्मरण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नहीं करना का प्रयास भी नहीं करते और अकस्मात आ जाता है। तो इसका मतलब है कि भगवान स्मृति दे रहे हैं। तो ये तो बहुत लोगों ने देखा होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि हमारे तनिष्क प्रभु को नाड़ी देखना आता है। रामकृष्ण प्रभु जब तनिष्क प्रभु की नाड़ी देखिए आप, चेक करिए कि क्या नाड़ी आ रही है। कुछ ट्राई कीजिए, कुछ तो दिख रहा होगा। एक बार फिर भी गेस गिव इट अ ट्राई, शायद नहीं ना। कितना भी आप ऐसे, मैं आपको बताता हूँ एक मजेदार घटना। हम लोग एक होटल में जाते थे, वहाँ पे एक अच्छे वैद्य हैं, तो वो ऐसे नाड़ी देख के बता देते थे। तो उनका लड़के को नाड़ी देखना आता नहीं था, तो कुछ लोग जो उधर से फिल्टर हो जाते, तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर रहा होगा, तो वो जबरदस्ती नाड़ी देखने का स्वांग करता। ऐसे नाड़ी देखने के समय ऐसे क्या दिखा रहा है, अभी देखिए माली किसी की नाड़ी देख रहे हैं, तो अब हाथों को ऐसे ऐसे नहीं करते हैं क्या ऐसे? तो ऐसे 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 हाथों को ऐसे ऐसे करेगा, लग रहा है कि फिर बोलेगा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, समझ में तो आए नहीं, तुक्के मार रहा है। तो सामने वाला कहेगा नहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं है। धोखेबाजी कर रहा है। तो मैं खाली बोल रहा था, तनिष्क प्रभु बताया कि इन्होंने कहीं से सीखा नहीं, पिछले जन्म से इनको ये सिद्धि मिली हुई है, पहले जन्म में भी वैद्य रह चुके हैं। तो अब देखते ही मालूम कर लेंगे ये अच्छा आपको बुखार है, आपको ये है, तो ये, यहाँ तक कि मन की बात भी पकड़ लेते हैं। इसके पास मत जाना, सब बता देंगे। उसके बाद इनका एक वेबसाइट है, आपके बारे में जो जो बताएंगे वो सब इन लोग पेस्ट कर देते हैं वहाँ पे। हाँ, लिख करके बता देंगे इसने ऐसा ये है, मन में ये सोच रहा है, इसके सब 20 साल पहले आपने क्या मुर्गा खाया, ये सब बता देंगे। तो अब आप ये बताइए कि ये कहाँ से आ रहा है, इनको भी नहीं पता। इज इट नॉट, हाउ इज इट हैपनिंग? ही जस्ट गेट्स दैट पोटेंशियल, बट कृष्णा इज गिविंग दैट। आप यहाँ देखते हैं कुछ लोग परोपकारी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सब भगवान बुद्धि के प्रायोजक हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये भी हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। कभी कभी बड़े फालतू लोगों से पंगा हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि इसके प्रायोजक, इसकी बुद्धि का प्रायोजक भी भगवान है, जो हमारे प्रति खराब बर्ताव कर रहा है। ये बुद्धि भी भगवान को हमें देनी पड़ेगी, तब तो हम समझ पाएंगे। बट एनी हाउ आप समझ रहे हैं कि बुद्धि के प्रायोजक भी भगवान है। हम बुद्धि का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि बुद्धि कार्य कैसे कर रही है। इज दैट ओके? यस। बुद्धि का अनुभव करने वाले दृष्टा के द्वारा आत्मा का निर्णय किया गया, लेकिन बुद्धि कार्य कैसे कर रही है हमको नहीं पता, इसके द्वारा परमात्मा का निर्णय किया गया। डज इट मेक सेंस टू यू? ठीक है। अतः वह जीव को ज्ञात एवं भगवान को अज्ञात कहते हैं। भगवान दिख नहीं रहे हैं, जीव को ज्ञात कह रहे हैं। जीव देख रहा है, लेकिन इसके पीछे जो दिखाने वाला है वो नहीं दिख रहा है। ये भालवे श्रुति में है। काफी इंटरेस्टिंग है इंफॉर्मेशन। अब हम भगवान को इस अनुपपत्ति के न्याय से और व्याप्ति के न्याय से समझेंगे। भगवान को का उनके अंश अंतर्यामी रूप से अनुपपत्ति के द्वारा अनुमान लगाया जाता है, चूंकि अंतर्यामी को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि भगवान मात्र अपने एक अंश के बजाय अपने सभी अंशों सहित अंतर्यामी के रूप में अपना ऐश्वर्य दिखलाने हेतु जीवों में प्रवेश करते हैं, तो वह भगवान नहीं हो सकते, चूंकि तब वह पूर्ण नहीं होंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि देखिए, अंतर्यामी तक तो हम पहुंच गए। अंतर्यामी भगवान का एक प्रकटीकरण है। तो कहे कि बस भगवान अंतर्यामी ही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण की डेफिनेशन क्या है? पूर्ण से जितना पूर्ण निकाल दो उसके बाद भी पूर्ण बचा रहता है। ये आप समझते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अंतर्यामी भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी के रूप में भगवान क्या कर रहे हैं? उपद्रष्टा और अनुमंता। तो क्या भगवान केवल ऑर्डर सप्लायर है? उपद्रष्टा मतलब देखने वाले की जीव की इच्छा क्या है, अनुमंता मतलब सैंक्शन करने वाले। तो ये क्या बात हुई? ये तो भगवान एक न्यायाधीश की तरह हो गए। इसके बस भगवान इतने ही होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इससे अधिक
भी हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा के गुण देखे आपने, क्या देखे गुण? उपद्रष्टा और अनुमंता। लेकिन इतने तो नहीं, केवल लिमिटेड हो सकते हैं भगवान, तो उसके द्वारा भगवान का भी अनुमान लगा जा रहा है। कैसे? मतलब भगवान केवल पूरी ताकत लगा के बस अंतर्यामी ही बन पाते तो इनकी पूर्णता नहीं होती। पूर्ण व्यक्ति मतलब कौन है? षड ऐश्वर्यों से युक्त हो। इज इट ऑल राइट? पूर्ण सुंदर, पूर्ण यशस्वी इत्यादि, धनवान। अब आप ये बताओ कि मान लो कहे परमात्मा उपदृष्टा है और अनुमंता है, तो इससे सुंदर भी हो गया परमात्मा। गॉट इट? हो सकता हो कि बड़े बड़े दांत हों है कि नहीं, भयानक दिखते हों, उसके बाद भी वो उपदृष्टा और अनुमंता हो, क्योंकि न्यायाधीश भी बहुत सुंदर नहीं दिखते हैं जगत में। ठीक है तो मे बी कृष्णा इज लाइक दैट। तो केवल उपद्रष्टा और अनुमंता के गुण के द्वारा आप भगवान की अन्य जो गुण है उनको आप लक्षित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब भगवान केवल परमात्मा नहीं हो सकते। समझ पा रहे हैं? ये असंगत बात हो रही है। भगवान केवल हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं हो सकते हैं। अनुपपत्ति समझ रहे हैं? भगवान के और भी गुण हैं, केवल भगवान इससे नहीं आप समझ सकते हो कि बस ये नहीं खाली हमारा ऑर्डर सप्लायर है। भगवान केवल हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं हो सकते हैं। अगर आप कहो कि बस अंतर्यामी हैं और अंतर्यामी से परे भगवान तत्व नहीं है, तो ये बात गलत है, ये असंगत बात है। क्यों असंगत बात है? क्योंकि भगवान केवल हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, केवल ऑर्डर सप्लायर नहीं है कि हमें ये चाहिए हमें दे दो, नहीं, उनकी और भी गुण हैं और वह गुण तो अंतर्यामी के गुण के द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो ये आप असंगत बात बोल रहे हो। तो इसका मतलब परमात्मा का भी स्रोत भगवान है, जिनके और भी अन्य गुण हैं, लीला करते हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये कैच करना थोड़ा सा कठिन था, लेकिन इफ यू कैन कैच। इसीलिए हम आज खाली क्रम संदर्भ पढ़ के रुक जाएंगे। आप लोग उस पर थोड़ा पढ़िएगा और कल कुछ प्रश्न हो तो समझने प्रयास कीजिएगा। कल हमको थोड़ा दुख हो रहा था कि हमारे आश्रम में भक्त गए और उसका बिल 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 बात करना शुरू करे। अरे भाई, पढ़ना चाहिए, 5 मिनट निकालना चाहिए, नेट बंद करके फाइल डाउनलोड करके पढ़िए पढ़िए। फ्रेश चीज़ है आपके मन में, तब वो समझ में आएगा। अभी लग रहा है समझ में आ रहा है, और जब पढ़ेंगे तब अरे नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप पूछ सकते हैं कि हाँ ये बात हमको नहीं समझ में आई, कम से कम ये तो समझ में आया कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, इतनी मेहनत नहीं करने वाले हैं। क्या भागवत को अपनी चेष्टा से हम सुन लेते हैं, बहुत चेष्टा से सुनने से क्या फायदा होता है? क्या सुना आपने? शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम। खुद चेष्टा भी करेगा तो क्या होगा? कालेना नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। बहुत समय नहीं बीतेगा, भगवान हृदय में आ जाएंगे। सब टू यू। गीता में कहा गया है अथवा बहुनैतेना, क्यों भाई बोलने का टैक्स लग रहा है? बोलो साथ में। अथवा बहुनैतेना किं ज्ञातेन तवार्जुना विष्ठव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवत गीता 10.42। तो भगवान गीता में बड़ा स्पष्ट इस बात को बोल रहे हैं कि अरे अब और क्या ज्ञान तुम्हें अपने ऐश्वर्य के बारे में बताऊं, अब ये समझ लो कि मैं अपने एक अंश से पूरे जगत को धारण कर रहा हूं। अर्थात भगवान अपना पूर्ण अभिव्यक्ति परमात्मा के रूप में नहीं कर रहे हैं। जगत को धारण करने की जो गुण है ये भगवान के एक अंश के द्वारा ही संपादित हो जाता है। इसका मतलब इसके और भी अलावा भगवान बहुत से कार्य करते हैं, आध्यात्मिक जगत में लीला संपन्न करते हैं। जैसे राजा अभी कर वसूल नहीं कर रहा है, मतलब राजा कुछ नहीं कर रहा है, नहीं तो राजा हो सकता है अपनी पत्नी के संग बैठ करके कुछ जूस पी रहा हो, बच्चों खिला रहा हो, तो कर वसूल नहीं कर रहा। कर हमेशा राजा वसूल नहीं करता है, तो कर वसूल नहीं कर रहा है इसका अर्थ यह नहीं कि राजा कुछ नहीं कर रहा है। तो कर वसूल करने के रूप में राजा की अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं है, वो एक भाग है, राजा की व्यक्तित्व का एक भाग है कि वह कर वसूल करता है, वो दंड देता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन राजा की और भी तो अभिव्यक्ति है कि नहीं? मैं कहूं अमल कृष्ण पर पढ़ाई कर रहे हो भी आप? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। अब मैं कहूं कि बस ये केवल साइंस पढ़ते हैं, तो क्या बोलिए आप, क्या बोलेंगे माइक पे? ध्यान दीजिएगा, मेरा प्रश्न क्या है। आप केवल साइंस पढ़ते हो तो क्या बोलेंगे? नहीं, केवल साइंस नहीं, लेकिन बाकी भी है। 10 समझ में आ गया? आपके व्यक्तित्व का या एक जीवन का एक भाग है कि आप साइंस पढ़ते हैं, लेकिन भागवत भी पढ़ते हैं, चिप्स भी खाते हैं, मम्मी जो बनाती हैं व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, इज नॉट, मृदंग भी बजाते हैं,
हमेशा तो एक ही कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आपका, हम सब का एक ही, जब एक केवल एक पहलू को बोले तो भाई ये तो बस यही करते हैं, तो कहें ये क्या, नहीं और भी बहुत कुछ कार्य करते हैं। तो भगवान का केवल अंतर्यामी रूप में प्रस्तुत होना और क्या बस यही अंतर्यामी और से कुछ नहीं है भगवान, तो ये चीज ठीक नहीं है। भगवान के बहुत सारे गुण हैं। तो ये बात असंगति है कि भगवान केवल अंतर्यामी है। जब कहेंगे कि असंगत बात है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका मतलब है कि और भी भगवान के कोई गुण हैं, भगवान का अस्तित्व और भी ऊपर है जो अंतर्यामी के परे है। इज इट ओके? और इसको गीता से सत्यापित किया जा रहा है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो ये समझ में आ गया श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है? ठीक है। विष्णु पुराण में कहा गया है, स्वशक्ति लेशावृत भूत सर्गः, सभी प्राणी एवं सृष्टियां भगवान की शक्ति के एक कण से व्याप्त है। तो ये हो गया अनुपपत्ति। भाई केवल परमात्मा की बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। ये बात कि बस भगवान केवल परमात्मा है, ये बात स्वीकार नहीं, ये बात असंगत है। भगवान के और भी अन्य गुण हैं जो परमात्मा की अभिव्यक्ति के द्वारा आप उसको कैच नहीं कर रहे, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान उस तरह के गुणों को नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। सुंदर सुंदर लीला करना, अब परमात्मा को तो रस्सी से नहीं बांधा जा रहा है, न तो परमात्मा किसी से डर रहे हैं। आने वाला है ना कार्तिक, तो वह तो आप यशोदा मई से डर रहे हैं, तो वह तो परमात्मा के रूप में भगवान आप नहीं कर रहे ना कार्य, वे लीला परायण कृष्ण भगवान के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो केवल परमात्मा के रूप में उनकी अभिव्यक्ति ही है, इससे भगवान डिफाइन नहीं हो रहे हैं। ये बात असंगत बोल रहे हैं, तो इसलिए इससे परे भी भगवान कुछ होंगे, इसलिए इसकी आप भगवान का इस प्रकार से आप अनुमान कर सकते हो। इज इट ओके? अनुमापकई अर्थात व्याप्ति द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि जीव एक इकाई है, एक यूनिट है, जो कि एक प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे एक प्रायोजक द्वारा प्रेरित होती है। मतलब कोई व्यक्ति प्रेरित कर रहा है जीव को विशेष रूप से कार्य करने के लिए। हाँ, क्योंकि हर जीव एक ही कार्य करता हुआ नहीं दिख रहा है। चूंकि जीव स्वयं कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है, वह एक बढ़ई के समान है। बढ़ई के समान मतलब बढ़ई को जो बोला जाता है वो करता है। अगर आप लोग को अनुभव हो, अनुभव के तो समझते ही हैं आप लोग, ऑर्डर दिया जाता है, बढ़ई वैसे कार्य करता है। बढ़ई कार्य कर रहा है, बढ़ई टेबल बनाने में स्वतंत्र है, लेकिन वो टेबल बनाएगा कि वह और कोई वस्तु बनाएगा उसमें स्वतंत्र नहीं है। उसको जो बोला जाता है, जो प्रायोजक है, जो प्रेरक है, उसके अनुसार बढ़ई कार्य करता है। इज इट ओके? यानी कि बढ़ई की कार्य करने की क्षमता वह प्रायोजक के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि बढ़ई की कार्य करने की क्षमता से उसके प्रायोजक का नित्य साहचर्य है। उसके प्रायोजक को आप उससे अलग नहीं कर सकते। यही व्याप्ति का न्याय है। अगर बढ़ई कार्य कर रहा है तो उसको ऑर्डर जरूर दिया गया होगा। धुआं है तो अग्नि होगी ही। धुआं अग्नि से स्वतंत्र नहीं है। आप धुएं को अग्नि से अलग नहीं कर सकते। इसे व्याप्ति न्याय कहा जा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बढ़ई कार्य करने में स्वतंत्र नहीं, जीव करता स्वतंत्र नहीं। तो उससे आपने परमात्मा का अनुमान लगाया कि जरूर उसका प्रायोजक होगा। आप कह रहे हैं परमात्मा है तो जरूर उससे भगवान होंगे, क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व भी स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार जैसे अंतर्यामी व्याप्ति द्वारा सिद्ध हुए हैं। कैसे व्याप्ति द्वारा सिद्ध हुए हैं? कि जीव स्वतंत्र नहीं है कर्ता के रूप में, वो बढ़ई की तरह है, उसको कोई प्रायोजक होना ही चाहिए, तो उससे अंतर्यामी सिद्ध हुए। उसी प्रकार भगवान भी उसी माध्यम से सिद्ध होते हैं, यानी व्याप्ति के द्वारा। कैसे? अंतर्यामी जो कि तुच्छ वैभव के जीव में वास करते हैं। हमारे पास कोई खास वैभव नहीं है तो उन पर हमारे वास करते हैं अनंता और उपद्रष्टा के रूप में, वह ईश्वर हैं, किंतु अंतर्यामी भी भगवान की शरण लेते हैं जो उनके आश्रय एवं स्रोत हैं। भगवान के अस्तित्व के बिना परमात्मा नहीं हो सकते हैं। परमात्मा भगवान के विस्तार है। हाँ, भगवान के विस्तार है, और वह भी हमेशा नहीं रहते हैं। जब सृष्टि होती तब परमात्मा की जरूरत होती है। तो परमात्मा का जो तत्व है वह शाश्वत नहीं है। परमात्मा की जरूरत कब होती है? भौतिक जगत में जब सृष्टि होती है, उसके बाद भगवान अपने आप को भी खींच लेते हैं। परमात्मा मतलब क्षीरोदकशय विष्णु। क्षीरोदकशय विष्णु का अर्थ क्या है? क्षीर सागर में शयन करने वाला। क्षीर सागर का तो सृष्टि तभी होगी ना जब ब्रह्मांड की सृष्टि होगी। तो सिंपल सी बात है ना। भगवान विष्णु शाश्वत है, लेकिन उनके विस्तार क्षीरोदकशय विष्णु हमेशा नहीं प्रकट होते इस रूप में। जैसे बढ़ई की कार्य करने की शक्ति राजा की शक्ति का आश्रय लेती है,
तो उसी प्रकार से परमात्मा का तत्व, परमात्मा के जो अस्तित्व है वह सत्ता कह लीजिए, परमात्मा की सत्ता, सत्ता भगवान पे आश्रित रहती है। वो दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सत्ता भगवान पे आश्रित रहती है, वह भगवान के विस्तार है। जैसे उदाहरण दिया था कि सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश विभिन्न पात्रों में विभिन्न रूप से एक ही रूप से होता है, लेकिन वही सूर्य है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया जाता है एक और कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, और वह प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को अगर आप कभी टीवी के हॉल में देखें, टीवी हॉल मतलब टीवी जहाँ पे बिकते हैं, तो वहाँ बहुत सारे टीवी चालू कर देते हैं वो लोग, और एक ही समय बहुत सारे टीवियों पे वही प्राइम मिनिस्टर की बात स्पीच आती हुई दिखती है। तो वो जो दृश्य है वह प्राइम मिनिस्टर के अस्तित्व पर निर्भर है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं और अपने से दृश्य प्रस्तुत हो गया। तो परमात्मा के विस्तार के रूप में भगवान सभी जीवों में है, लेकिन वो परमात्मा किससे विस्तारित हो रहा है? भगवान से विस्तारित हो रहा है। इज इट ओके? भागवत में भी अब थोड़ा मुझे लगा था जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा है, इसको पूरा करके ही हम रुकेंगे, क्योंकि हमने आत्मा के गुण को सुना है गीता में। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्देशोश्च एवच नित्य सर्वगतः स्थान और अचलोयम सनातना। तो आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, तो आत्मा के नष्ट होने का घबराहट हमको है नहीं, उसके लिए हम पूरा पढ़ने के बाद देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। भागवत में भी उदाहरण दिया गया है, यथेन्द्रिया पृथक, बोलो भाई, यथेन्द्रियाय पृथक द्वारे रथोर्बहुगुणाश्रयः एको नानयते तद्वद भगवान शास्त्रवर्त्म भी। एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक हैं, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवत 3.32.33। इसमें मैंने नोट डाल दिया है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य इसमें डाल दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए भगवान परमात्मा अलग अलग व्यक्ति नहीं, लेकिन फिर भी अलग, जैसे एक ही वस्तु को इंद्रियां अलग अलग तरह से अनुभव करती हैं, उसी प्रकार से शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वो लोग उनको अलग अलग प्रकार से अनुभव करते हैं। वदंति तत्त्वविदस् तत्त्वम यज् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देत। ब्रह्म परमात्मा भगवान अलग अलग वस्तु नहीं है, लेकिन अलग अलग रियलाइजेशन के अनुसार व्यक्ति अनुभव करता है, लेकिन परमात्मा तत्व सर्वश्रेष्ठ है। क्षमा कीजिएगा, भगवान का तत्व सर्वश्रेष्ठ है। देखिए अभी क्या हुआ, मैं सोच रहा था भगवान और मुख से निकला परमात्मा। देख रहे हैं ना कितना कंट्रोल्ड हूं मैं। आप जानते हो कि मैं सोच रहा था भगवान तत्व, लेकिन मुख से निकला परमात्मा, और तुरंत मैं सचेत हो गया कि नहीं, ये तो गलत हो गया, परमात्मा नहीं था, भगवान बोलना था। सी हाउ कृष्ण इज कंट्रोलिंग माई इंटेलिजेंस। नोट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझाना नहीं पड़ेगा, पढ़ लूंगा, बड़ा मजेदार है। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर मनुष्य निराकार ब्रह्म तक पहुंचता है, किंतु कृष्ण चेतना में भक्ति करने से उसकी भगवान में श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती है। किंतु यहां यह कहा गया है कि भक्ति योग तथा ज्ञान योग दोनों एक ही लक्ष्य भगवान तक पहुंचने के लिए है। ज्ञान योग की विधि से वही भगवान निराकार प्रतीत होता है। जिस तरह एक ही वस्तु भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न लगती है, उसी तरह एक ही परमेश्वर चिंतन द्वारा निराकार प्रतीत होता है। एक पहाड़ी दूर से बादल जैसी लगती है, समझ में आ रहा है सबको? लेकिन और इसके कारण अनजान व्यक्ति उसे बादल मान सकता है, किंतु वास्तव में यह बादल नहीं है, यह एक बड़ी सी पहाड़ी है, और ये बादल का अनुभव पहाड़ी के अस्तित्व पर निर्भर करता है। ये क्लियर है? ठीक है। पहाड़ी नहीं होगी तो ना बादल दिखेगा, ना कुछ दिखेगा, ना पहाड़ी दिखेगी। ये समझ रहे हैं ना बात? ठीक। लेकिन वो दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मनुष्य को प्रमाण से सीखना होता है कि बादल का दृश्य बादल ना होकर पहाड़ी है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा समझ में आएगा उसको। यदि कोई थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े तो बादल के बदले उसे पहाड़ी तथा हरियाली दिखने लगती है। क्लियर? जब कोई सचमुच ही पहाड़ी पर पहुंच जाता है तो उसे तरह तरह की वस्तुएं दिख सकती हैं। तो ये बात आप समझ रहे हो कि क्यों बोला जा रहा है, और ये जीव को समझिए क्यों कोट करना है कि ऐसा मत सोचिए कि परमात्मा और भगवान अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन वो अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं है। जैसे और परमात्मा का तत्व भगवान पे आश्रित है। जैसे आप देखो कि बादल के रूप में एक पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी पहाड़ी है लेकिन बादल के रूप में दिख रही है, तो उस बादल के रूप का जो अनुभव है वह पहाड़ी के ऊपर आश्रित है। पहाड़ी बादल पे आश्रित नहीं है, लेकिन वह पहाड़ी की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। इज इट ऑल ओके? बहुत आसान होगा समझने में। पूर्ण अभिव्यक्ति तो है, अंदर जाके देखे अरे पहाड़ भी है और वहां पे पेड़ भी हैं और पक्षी हैं, चहचहारे इत्यादि सब, फल वाले वृक्ष भी हैं। ऐसे दूसरा उदाहरण दूध का है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम दूध को देखते हैं तो यह सफेद लगता है, तो सफेद तो दीवार भी लगती है, समझ है? आंखों से आप देख रहे हैं
तो दूध सफेद लगता है, ठीक, बड़ा सुंदर है। जब उसे चखते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, जीभ से एक अलग अनुभव, वही वस्तु है। छूने पर ठंडा लगता है। कभी आपने दूध से, कभी कभी लोग दूध से अपना शरीर पे भी लगाते हैं, स्किन के ऊपर, है ना, दूध से कुछ मॉइस्चराइजर के रूप में। हाँ, अब आप लोग सब लोग विरक्त हैं, आप लोग तकिया ताक दिए हैं, तो दूध क्या मलने वाले हैं शरीर के ऊपर, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, मैंने सुना है। हाँ, मतलब नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो लोग करते हैं दूध को, उसके ऊपर दूध नहीं, मलाई तो लगाता ही है व्यक्ति। मलाई तो बहुत बार देखा होगा, जो होठ फट जाता है, चेहरा गाल वाल फट जाता है, तो मलाई लगाते हैं। मलाई दूध में क्या अंतर है? एक ही बात है। छूने पर ठंडा लगता है, सूंघने पर सुगंधित लगता है। कुछ लोग तो दूध की सुगंध से एकदम प्रभावित हो जाते हैं। मुझको दूध तो नहीं, लेकिन मुझे मट्ठा बहुत पसंद है। वो भी किसी पुण्य आत्मा ने बंद करवा दिया, लेकिन अब क्या कहा जाए। लेकिन मट्ठा, मट्ठे का नाम सुनते ही वाह वाह वाह। स्पेशली वो मट्ठा जिसमें अपने पता नहीं दूध को लाल कर दिया जाए और उसका दही जमा जाए मट्टी के मटके में। उसके बाद किसी को कुछ अगर सेवा कर रही हो तो आइडिया दे रहा हूँ, और हांडी वाला, और उसका मथा दिया जाए, उसके बाद उसका मक्खन निकाल के जो मट्ठा बचता है तो जाए हो, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि उसकी सुगंध है, वो सुगंध आपने कभी सूंघी है इस मट्ठे की? कितने उत्साहित हो गए। एक बात तो समझ में आई क्लास की, तो सूंघने पर वो सुगंधित लग रहा है। तो दूध भी सुगंध है, दूध में भी खुशबू होती है, लेकिन आप मट्ठे की विशेष खुशबू होगी, उसमें जो मट्टी वाली खुशबू होती है, ऐसा लगता है। तो अलग अलग इंद्रियों से अलग लगता है, समझ रहे हैं। और सुनकर उसे दूध समझा जाता है। तो विषय एक ही है, लेकिन अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग प्रकार से आपका अनुभव हो रहा है। तो विभिन्न इंद्रियों द्वारा दूध का अनुभव करने पर हम कहते हैं कि यह एक सफेद स्वादिष्ट सुगंधित वस्तु है। लेकिन वस्तु एक ही है, वास्तव में यह दूध है ना। को केवल सफेद दीवार भी हो सकती है, स्वादिष्ट रसगुल्ला भी हो सकता है, सुगंधित इत्र भी हो सकता है। तो आप सेपरेट देखेंगे तो बात नहीं बनेगी, लेकिन वस्तु दूध है जिसके विभिन्न गुणों को आप अलग अलग इंद्रियों से देख रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग चिंतन द्वारा भगवान को खोजना चाहते हैं, वे उनके शारीरिक तेज या निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और जो भगवान को योगाभ्यास द्वारा पाना चाहते हैं, वे उन्हें अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो लोग भक्ति योग द्वारा भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, वे साक्षात परम पुरुष का दर्शन कर सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे एक ही वस्तु को विभिन्न इंद्रियां अलग प्रकार से ग्रहण करती हैं, अलग नहीं वस्तु है, उसी प्रकार से अलग अलग पद्धति को स्वीकार करके व्यक्ति को भगवान का अनुभव अलग अलग प्रकार से करता है। और ये सारे अनुभव एक जैसे नहीं है। इज इट ओके? ठीक है। अंततः परम पुरुष की सारी विधियों का गंतव्य है। अंतिम गंतव्य भगवान श्री कृष्ण ही है। सारी विधियां उनको समझने के लिए हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा ज्ञाना, वासुदेव परा वखा, वासुदेव परा यज्ञ इत्यादि आप 1.2.18-19 में पढ़ सकते हैं। जो भाग्यशाली पुरुष शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, वह परमेश्वर को सब कुछ मानकर उनकी शरण में चला जाता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिस प्रकार दूध का, ये भी इंटरेस्टिंग है, जिस प्रकार दूध का वास्तविक स्वाद आंख, नथनों या कानों से न लेकर जीभ से लिया जाता है, उसी तरह मनुष्य परम सत्य का आनंद केवल एक ही मार्ग भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य चल रहा है, ये जीव गोस्वामी की टीका नहीं, ये मैंने नोट डाला हुआ है। वो श्लोक की व्याख्या प्रभुपाद जी कैसे करते हो मैं डाल रहा हूं उसको। तो कि परमात्मा को समझ लिया, लेकिन परमात्मा की अभिव्यक्ति, परमात्मा का रियलाइजेशन फाइनल नहीं है। भगवान आनंदमय, उसकी अनुभूति तभी होगी जब भक्ति करोगे। थोड़ा सा इसको मैंने जोड़ दिया था यहाँ पे, हमको बहुत सुंदर ये टीका लगी थी। श्लोक के अप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे दूध एक वस्तु है, उसको अलग प्रकार से अनुभव कर रहे हो, लेकिन असली बात तो ये है कि दूध का स्वाद होना। जैसे आइसक्रीम है, मान लो दूध की आइसक्रीम नहीं, मुझे अच्छी लगती है, कुल्फी अच्छी लगती है। कुल्फी सब बंद है मेरे लिए, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, कुल्फी बहुत अच्छी लगती है। तो कुल्फी कैसी लग रही है? हाँ, वाइट बहुत अच्छी लग रही है। कुल्फी में तो पिस्ता खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आ गई खुशबू भी, आ गई, ठीक है। उसके बाद कान से सुन भी लिया कुल्फी, वाह, सुनते ही कुछ हो रहा है, लेकिन खाने को नहीं दिया जा रहा है। तो फिर क्या मतलब है? तो कहो इतनी बात क्यों करी तुमने? डू यू एग्री? खाने की वस्तुओं का नाम लेने ही कुछ से कुछ होता है कि नहीं होता है, स्पेशली अगर आपको बहुत पसंद हो, लेकिन खाने को ना दिया जाए, खाली बोला जा रहा है, तो क्या मतलब हुआ? मंचूरियन, चाउमीन, छोला भटूरा या व्हाटएवर,
पकौड़ा जो कुछ दिखा दिया जाए लेकिन खाने को न दिया जाए तो क्या मजा है। समझ में आ गया। तो कह रहे हैं कि भाई इसी प्रकार से जब अगर आस्वादन करना चाहते हैं दूध का तो जीभ से ही चखना होगा। उसी प्रकार से भगवान का अनुभव करना चाहते हैं तो उसको भक्ति करनी होगी। ये बात है। ये थोड़ा सा आपको हम लोग ड्रिफ्ट कर रहे थे, ड्रिफ्ट इन द सेंस कि उस श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो जी को समझी ने कोट किया। भगवत गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है, भक्त्या माम अभिजानाति। यदि कोई परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जानना चाहता है मतलब जैसे दूध को पूरा जानने का मतलब क्या, पूरा जानने का मतलब क्या है, पियो उसको दबा के। तो उसी प्रकार से भगवत्ता का सार है माधुर्य। तो भगवान के माधुर्य का अनुभव व्यक्ति करेगा तब जो भक्ति में बढ़ा होगा। जितनी भक्ति बड़ी होगी उतना वो मधुरता का अनुभव करेगा। ऐश्वर्य भी भगवान का ऐश्वर्य भी भगवान का सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य नहीं है। भगवान का सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य है उनका माधुर्य, स्वीटनेस। भगवान को आप बड़े बड़े रूप में देखें, हाँ गोविंदम आदि पुरुषम, ये है वो है, बड़े बड़े, वह भी भगवान का श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य है। हाईएस्ट ऐश्वर्य इज हिज स्वीटनेस, जो गोलोक विहारी कृष्ण के रूप में अनुभव होती है। मैं समझता ना बात को। तो वह सब भक्ति के द्वारा होता है। निसंदेह परम सत्य को कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता, एक लघु जीव के लिए संभव नहीं है, किंतु भक्ति संपन्न करके जीवात्मा ज्ञान के चरम बिंदु तक पहुंच सकता है, अन्य विधि से नहीं। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि समस्त शास्त्रों के उद्देश्य श्री भगवान है। आगे हम कल सुनेंगे। ओके, सो काफी आप लोग आज बुद्धि को उपयोग किए। थैंक यू फॉर दैट। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हैं कि कहा गया कि परमात्मा शाश्वत नहीं, लेकिन जीव और भगवान शाश्वत हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा के जन्म से पहले वो महाविष्णु के शरीर में व्याप्त थे और सारे जीव भी थे, इसलिए सृष्टि के आरंभ में सभी जीव महाविष्णु के शरीर में व्याप्त थे। फिर भी जीव शाश्वत है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? जीव शाश्वत है, महाविष्णु के रूप में सो रहा है। जैसे अभी मैं रेस्ट कर रहा था, रेस्ट करके यहाँ पे आ गया तो जी के थोड़ा आ रहा हूँ, सो करके आया हूं। मैं क्लास के पहले सोता हूं, कुछ लोग क्लास के बाद में सोते हैं, ऐसा क्लास में सोते हैं, ये भी संभावना हो सकती है कि नहीं। लेकिन तो आपने ये क्यों कहा कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा महाविष्णु के शरीर में थे? मैंने कब कहा? ये आरोप कहां से आ गया? ये अब देख रहे हैं कि ये तो मैंने कभी नहीं बोला। भाई कोई गवाही देगा आप लोग? भाई ये केस में पे लॉन्च किया जा रहा है कि मैंने बोला कि परमात्मा महाविष्णु के शरीर में थे, फिर वो अपना विस्तार परमात्मा के रूप में करते हैं। तो यह तो मैंने कभी नहीं कहा। ये रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल हो जाएगी। ये हमने कभी बोला? भाई भक्तों, नहीं बोला। कोई बात नहीं, आप ठीक से सुन नहीं पाए। मैंने ये नहीं बोला कि महाविष्णु के शरीर में परमात्मा रहते हैं, वहां से निकल के आ रहे। नहीं, भगवान के अंदर सामर्थ्य है कि अपने आप को विस्तारित करते हैं। उनके अंदर रखने की उनकी जरूरत नहीं होती है। और विस्तारित कर ऐसा नहीं कि महाविष्णु गर्भोदकशा विष्णु की माँ है और गर्भोदकशा विष्णु चिरोदकशा विष्णु की माँ है। नहीं, तो वो अपने आप को विस्तारित करते हैं, फिर भी उसी रूप में विद्यमान रहते हैं। उनकी ये विचित्र अद्भुत शक्ति है। जो चीज आरंभ में नहीं थी, बीच में है और बाद में नहीं, वह है ही नहीं। जैसे स्वप्न, फिर तो परमात्मा का अस्तित्व है ही नहीं। नहीं, ये रॉन्ग बात है भाई। समझिए, भगवान महाविष्णु और गर्भोदकशा विष्णु में कोई भेद नहीं है। यद्यपि गर्भोदकशा विष्णु सृष्टि के समय तक रहते हैं और उससे पहले उस रूप में नहीं रहते, लेकिन वो हमेशा रहते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये बात है। चलिए, अच्छा, अच्छे प्रश्न किए। फ्री विल कहाँ उपयोग होती है? देखिए, फ्री विल का उपयोग केवल इसमें है कि हम भगवान का स्मरण करें, भगवान को शरणागत हों या माया के शरणागत हों, बस सीधी बात है। वैसे ये प्रश्न यहाँ से लिंक नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। आपने कई बार प्रश्न किया तो हम बोल दे रहे हैं। और वह फ्री विल केवल अभी है। अगले क्षण में कृष्ण का स्मरण करूंगा नहीं करूंगा उसका वो पता नहीं है। इस समय कृष्ण का स्मरण कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पुराने समय में किया नहीं किया उसे छोड़ दीजिए। भविष्य में करूंगा नहीं करूंगा पता नहीं, लेकिन इस समय कर सकता हूं। इतनी फ्री विल हमारे पास, इतनी स्वेच्छा हमारे पास। ठीक है। सो परमात्मा इज नॉट द कर्ता, भगवान इज द अल्टीमेट कर्मा, कर्ता। नहीं, देखिए,
ऐसे मत लीजिए, कर्ता जीव है और उसके प्रायोजक हैं परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी अल्टीमेट कर्ता नहीं, इन द सेंस कि परमात्मा स्वतंत्र हैं, लेकिन परमात्मा का जो सत्ता है वो भगवान पे आश्रित है, ये समझना चाहिए। लेकिन परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण को अलग व्यक्ति नहीं है। देखिए ये बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान अपनी शक्ति से अपने आप को विभिन्न विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हैं और वो उनसे अभिन्न हैं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से वह उन विष्णु स्वरूपों में शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जितनी शक्ति आवश्यक होती है। तो भगवान और परमात्मा में भेद नहीं, वही विष्णु स्वरूप हैं, लेकिन वह पूर्ण अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर रहे अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि यहाँ केवल उपद्रष्टा और अन्वंता के रूप में आवश्यकता है, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। लीला करने की आवश्यकता इस जगत में नहीं है परमात्मा रूप में। तो ये आप भेद मत देखने लगने लग जाएगा कि विष्णु स्वरूप कुछ कम है, कमजोर हैं उनके, ये भगवान, लेकिन उनकी सत्ता भगवान पे आश्रित है इस अर्थ में कि उनका विस्तार भगवान से ही होता है, ये बात है, वो अलग व्यक्ति नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जो भक्त लोग जूम पे सुन रहे हैं तो उनको यही अनुभव हो रहा है ना कि मैं ही आप लोगों को प्रवचन दे रहा हूं, और मुझे भी जो जूम पे वीडियो ऑन किए हुए हैं लग रहा है कि आप लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हैं। तो साक्षात रूप में तो रूम वाले डिवोटी हैं और बाकी सब तो विस्तार से काम चला रहे हैं कि नहीं। मैं भी अपना विस्तार करके आपके पास पहुंच रहा हूं, आप में से भी कुछ लोग विस्तार करके मेरे पास पहुंच रहे, कुछ लोग वीडियो ऑफ किए कहते विस्तार करने में शायद हम खर्च हो जाएंगे। और मैं जब बताई क्षमता में है कि नहीं, एक ही समय में अब मैं कितने लोगों के, काफी लोगों के पास विस्तार करके पहुंच रहा हूं कि नहीं। यूट्यूब वाला विस्तार तो छोड़ दीजिए आप, वो तो अलग है। तो ये क्षमता जब हमारे पास हो सकती है तो बताइए भगवान के पास नहीं होगी। और एक और अच्छा बात सोचिए, आप भी किसी से मिलते हैं, कोई नए व्यक्ति से मिलेंगे तो मैं उसको व्याप्ति और अनुपपत्ति का उपदेश नहीं दूंगा ना। एकदम नया व्यक्ति मिला प्रभु जी, इसको एकदम न्यू डिवोटी, हाँ तो बताओ बेटा ये व्याप्ति और अनुपपत्ति के बारे में क्या विचार है उसको ये समझाएंगे ना कि इंसान जानवर में क्या भेद है। तो उसका मतलब ये नहीं कि मुझे व्याप्ति और अनुपपत्ति के बारे में नहीं पता है। तो आप स्वेच्छा से जहां जितना आवश्यक है उतना बोलते हैं कि नहीं, वही व्यक्ति है ना। कोई व्यक्ति कह रहे ये क्या बोल, मान लो किसी ने आज मुझसे सुबह मिला और मैंने से प्रीचिंग किया कि इंसान जानवर में क्या भेद है। अब मान लो अच्छा लगा, प्रभु जी आप शाम को भी प्रवचन करते हैं? हाँ मैं करता हूँ, आइए। तो कहेगा इनको क्या हो गया है, सुबह तो कुछ बातें समझ में आ रही थी, अभी ये क्या बोल रहे हैं, कौन सा न्याय, क्या न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज स्पीकिंग अबाउट। मैं वही व्यक्ति हूँ, बट आप जान रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से योग्य आवश्यकता अनुसार उस ज्ञान को प्रदर्शित करेंगे। इज इट नॉट? ये देखा जाता है कि नहीं। वही टीचर ABCD भी पढ़ा सकता है, वही टीचर आपको हाई बातें भी बता सकता है कि नहीं। तो भगवान अपने को विभिन्न विष्णु स्वरूप में विस्तारित करते हैं और उनकी सबकी शक्ति बराबर होती है। कभी मत सोचेगा कि विष्णु स्वरूप की शक्ति भगवान कृष्ण से जरा से भी कम है, लेकिन वह उस शक्ति का प्रदर्शन अपनी इच्छा से कुछ कम करते हैं, ये बात बोली जा रही। तो इसलिए वो दोनों ही, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान अपने आप को हमेशा व्यक्त नहीं करते, इसलिए कहा जा रहा है कि परमात्मा का रूप शाश्वत नहीं है। अब एक प्रश्न, परमात्मा शाश्वत है या नहीं, बताइए आप, कंक्लूजन बताइए। नहीं है। परमात्मा की जरूरत आध्यात्मिक जगत में नहीं है, वहां पे उपद्रष्टा अनुमंता होने की जरूरत नहीं, यहां जीव को भोग करना है, इसलिए परमात्मा की जरूरत होती। ठीक है, सो ओके, सो स्टॉप।